आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सवीना जहां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी की शोधकर्त्री व जेआरएफ हूं। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा भाग 20 में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारी इस श्रृंखला से पहले भी उमंग फाउंडेशन के 19 वेबिनार्स हो चुके हैं, जिनके सभी विषय मानवाधिकारों से संबंधित रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों के अधिकार, दिव्यांगजन व बुजुर्गों के साथ साथ बेसहारा मनोरोगियों के संरक्षण की चर्चा रही है। महिलाओं, ट्रांसजेंडर रोगियों के अधिकार के साथ ही साथ अंगदान भी मुख्य विषय रहे हैं। इसी का नतीजा है कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह फोकस कर रहा है ऐसे गरीब तबके को जिन्हें किसी ना किसी प्रकार के प्रलोभन देकर धर्मांतरण की ओर प्रेरित किया जाता है। आज दिनांक 30/1/2022 रविवार के दिन हम सभी इस श्रृंखला के भाग 20 में शामिल हो रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है लोभ एवं बलपूर्वक धर्मांतरण से संरक्षण का अधिकार, जिसमें मुख्य वक्ता हैं सुश्री सीमा रघुनाथ जी। नमस्ते जी मैम, नमस्ते मैम। धर्मांतरण पर वरिष्ठ शोधकर्ता एवं विख्यात लेखिका, आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद। साथ ही स्वागत करती हूँ एडिशनल एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश सरकार श्री रीटा गोस्वामी जी का। हार्दिक स्वागत करती हूँ मैम। जी नमस्कार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी को। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। इकडोल में आप कार्यरत हैं। साथ ही आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नोडल अधिकारी हैं विकलांगता के बारे में। आप हिमाचल प्रदेश में राज्य सलाहकार बोर्ड विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ सदस्य हैं। आप उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आप इलेक्शन कमीशन में एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। हमारे लिए आपका व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायक है कि हम आपसे समाज के विभिन्न पहलुओं को सीखते हैं। आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप आए और हमारे आज के मुख्य वक्ता सुश्री सीमा रघुनाथ जी का तथा एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश सुश्री रीटा गोस्वामी जी का हार्दिक स्वागत करें व संचालन भी करें। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। धन्यवाद सवीना जहां। सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे साथ दो उच्च कोटि के विशेषज्ञ जुड़े हैं। एक जो आज की हमारी जिसको हम कहते हैं मुख्य वक्ता है और एक्सपर्ट स्पीकर, वो है सुश्री सीमा रघुनाथ। आप पूना में महाराष्ट्र में होती हैं और इनका रिसर्च जो है वो ये जो है कॉरपोरेट सेक्टर में बड़ी सीनियर पोजीशन पर काम करती हैं, लेकिन इनका जो पैशन रहा है पिछले 8 साल से जो मेरी इनसे बात हुई, इनका जो क्रिश्चियन मिशनरीज जिस तरीके से लालच दे करके, लोभ दे करके, दबाव डाल करके जिस तरीके से लोगों को अपने फोल्ड में लाते हैं बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से, उसके ऊपर इनका काम है और इनकी पुस्तकें हैं। हमें इनसे बेहतर कोई रिसोर्स पर्सन नहीं मिल सकता है जिसने अपने जीवन के 8 वर्ष इन फ्रॉड लोगों के जो कारनामे हैं उनको एक्सपोज करने में लगा दिए। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उमंग फाउंडेशन की ओर से और हिमाचल के उन लोगों की ओर से जो जो ये मिशनरीज हैं इनके शोषण के शिकार हो रहे हैं और जो छटपटा रहे हैं उनके चंगुल में फंसने के बाद कि किस तरीके से उनको कोई रास्ता मिलेगा और वो वापस अपने घर लौट आए। ये भी एक कुछ लोगों के मन में बात है। और एक बार ऐसा हुआ भी था 2006-07 में, यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर लोग ईसाई का मत छोड़ करके और फिर वापस हिंदू धर्म में आ गए थे। मैं उस घटना का भी गवाह था और उसमें काफी स्टोरीज भी मैंने लिखी थी। तो तब मैंने कहा था कि दे हैव एवरी राइट टू रिटर्न टू देयर ओन होम।
उस समय मेरी ये लाइन थी, क्योंकि उनको इतना परेशान किया जाता है। तो आज सुश्री सीमा रघुनाथ जी से हमें काफी इसमें मार्गदर्शन मिलेगा, जानकारी मिलेगी, ताकि देश भर में जो लोग हमें सुन पा रहे हैं या देखेंगे आज, और खास करके हिमाचल के जो यूथ हमारे साथ जुड़े हैं, इन सभी से हमें हमेशा से हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ से इनको जानकारी मिलती है हम सबको, उसको हम समाज में कहीं ना कहीं अप्लाई करें, और एक तमाशबीन बन करके हम जो है जिसको हम कहते हैं राहगीर बन करके, तमाशबीन करके आगे ना निकल जाएं, रुके, सोचे और इंटरवीन करें। इंटरवीन करने का तरीका हमें नहीं पता है, उसके लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। सुश्री रीता गोस्वामी जी हिमाचल प्रदेश में किसी परिचय की उनको जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सीनियर एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हैं और एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उस पर मुखर होती हैं, खुल करके बोलती हैं, और जिन पर उमंग फाउंडेशन ज्यादा फोकस करता है उन लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रही। मुझे बड़ा गौरव होता है आपके साथ सबका परिचय कराते हुए कि आज काफी बच्चे इसमें हमारे साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो है ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग या तो ब्लाइंड हैं या किसी दूसरी डिसेबिलिटी के हैं। तो जो मेरी PILC हाई कोर्ट में लेटर पिटीशन थी, उसमें हाई कोर्ट ने रीता गोस्वामी जी को अमाइकस अपॉइंट किया था, यानी कि हाई कोर्ट ने उसमें इनको मेरी तरफ से वकील अपॉइंट किया था। हमें तो फ्री की इनसे एडवाइस मिल गई और इन्होंने फ्री केस जो है प्लीड किया, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनको अपॉइंट किया था। लेकिन इन्होंने इतने बेहतर ढंग से केस प्लीड किया कि आज हिमाचल प्रदेश में हम डिसेबिलिटी सेक्टर में रिवोल्यूशन देख रहे हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके और PhD लेवल, पोस्ट डॉक्टरेट लेवल तक बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। उनकी स्कॉलरशिप्स कई गुना बढ़ गई। 4 रेजिडेंशियल स्कूल PWD बच्चों के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बच्चों के लिए फ्री डिक्लेयर हो गए, और भी बहुत कुछ हुआ। तो ऐसी एक सोशल एक्टिविस्ट और एक हमारी साथी एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं आज की बात शुरू करता हूं आपके परिचय के साथ। एक पिछले लगभग 30 वर्ष से मैं एक वाक्य पढ़ता था, एक कोट है, When the missionaries arrived, the Africans had the land and the missionaries had the Bible. They taught how to pray with our eyes closed. Yeah. When we opened them, they had the land and we had the Bible. हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, काफी लोग इस बारे में जानते भी हैं। ये केन्या के एक बहुत बड़े लीडर थे जिनको फादर ऑफ द नेशन मिला हुआ है, जोमो केन्याटा। जोमो एक बड़े फादरली फिगर थे, लेकिन उन्होंने बड़ी सच्चाई से अपनी बात और बड़े दम के साथ ये बात रखी कि किस तरीके से उनके हाथ में बाइबिल पकड़ा दी गई, और बाइबिल कैसे पकड़ाई गई, जादू दिखा करके, भ्रम डाल करके, उनके जो लोकल उनके रिलीजन्स थे उनके बारे में नफरत फैला करके, और उनका किसी का फेथ छीन लेना, सब कुछ छीन लेना होता है। तो जो सच्चाई जोमो ने बोली, साउथ में कई क्रिश्चियन मिशनरीज के हेड और ये जो बिशप हैं वो चंगुल में फंसे हुए हैं, वो लोग भी ये बात बोलते हैं, लेकिन उसका कोई हम यहाँ पर हिंदू समाज उनका उपयोग नहीं कर पाता है। वो भी लिबरेट होना चाहते हैं इस क्रिश्चियनिटी के जो जाल इन्होंने बुन करके रखा हुआ है। तो लेकिन ये जो जोमो ने कहा, ये जोमो के लिए उनके एनवायरनमेंट में केन्या में, अफ्रीका में, उगांडा या दूसरे कंट्रीज में ये ठीक हो सकता है। हमारे लिए इससे बहुत ज्यादा जो है इसका जो है वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अफ्रीका में वो सिविलाइजेशन भारत जैसा, वो रिच कल्चर, वो साइंस वहां पर, वो टेक्नोलॉजी, वो उनके पास आर्किटेक्चर, वो कुछ भी नहीं था। वो लोग जिस प्रकार के थे, हमारे बहुत से मित्र हैं उधर, लेकिन और आज भी शायद साउथ अफ्रीका से वो फ्रेंड्स ने कहा कि आज हम ज्वाइन करेंगे, शायद हो सकता है ज्वाइन कर लें। तो क्योंकि वो लोग हिंदी जानते हैं और वो लोग 150 साल से वहीं पर उनके और फादर बसे हुए हैं। तो हमारे लिए
जब कोई व्यक्ति हिंदू से क्रिश्चियन बनता है हमें कोई एतराज नहीं है। आज मेरा नाम कुछ है, कल को अगर मैं नाम बदल करके चर्च जाने लगूं किसी को कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मेरे मन में नफरत डाल करके, मेरे मन में देवी देवताओं, भारत के महापुरुष, हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे पेड़, जिनके प्रति भी हम आस्था रखते हैं, और डाइवर्सिटी, मैं हिंदू हूं लेकिन मुझे जैन मंदिर में, मुझे बौद्ध मंदिर में, मुझे गुरुद्वारे में जाने में ना तो कोई आपत्ति है, ना उनके साथ कोई नफरत है। ये भारत की वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज की लड़ाई है। जिन लोगों के मन में ये लोग नफरत डालते हैं उनको इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। और हम जानते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितनी मिलिटेंसी है या थी, उसमें चर्च एक मुख्य भूमिका निभाता था, और उसके पीछे चर्च को भड़काने में भारत के और दूसरी जगह भी, झारखंड है या जहां जहां नेक्सलाइट मूवमेंट है, चर्च और जो लेफ्टिस्ट हमारी फोर्सेस हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, ये दोनों मिल करके भारत को तोड़ने में लगी रही। वो इसलिए क्योंकि इनके मन में भारत के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं रहता है, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में। क्रिश्चियन नफरत से जब बनता है या मुसलमान नफरत से बनता है तो वो किस प्रकार से हमारा नुकसान करेगा, ये जोमो केन्याट्टा नहीं समझ सकते थे, वरना इससे भी ज्यादा कड़वी सच्चाई वो बोलते। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, काफी कुछ सवीना ने हमारे साथ जानकारी सबके साथ साझा कर दी है। ये हमारा आज का 20वां, लगातार हर संडे को हम एक ह्यूमन राइट्स का इशू उठाते हैं, और कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो हमारे ध्यान में आए और हम उसमें यहां पर चर्चा ना करें। और फिर हम इसमें, चूंकि मैं खुद मीडिया से हूं, तो इसका हम पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं मीडिया में। जो आज का प्रोग्राम है, इसका जो अनाउंसमेंट था, वो अनाउंसमेंट भी मीडिया में आया, और जो आज का हमारा प्रोग्राम है, कल इसकी जो प्रेस रिलीज फिर मीडिया में जाएगी, और मुझे लगता है वो भी हाईलाइट होगी। तो मैं आज सिर्फ इतनी बात कह के कि हम सबके लिए ये सिर्फ एक साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये ना सिर्फ हिमाचल के लिए बल्कि देश के लिए, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, हमारे अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि अगर वैल्यूज, जो एंशिएंट इंडियन वैल्यूज हैं, वो अगर खत्म कर दी गई, तो हम भी नाइजीरिया, उगांडा, सूडान, चैड, उस तरीके से एक जहां एनार्की है उस तरीके के कंट्री हो जाएंगे। और जितनी हमारी पिछले 10-15 हजार साल के जितने अचीवमेंट्स हैं, वो सारे ये सब नलीफाई कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि ये समाज में नफरत घोल रहे हैं और संवैधानिक जो प्रावधान है उनको मानने को ये तैयार नहीं है। हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि वो लोकतांत्रिक ढंग से इन कामों का विरोध करें, और जहां कानून का सहारा लेना है तो जी हमें हिमाचल प्रदेश के कानून के बारे में बताएंगी। तो हम आज, हमारा टेक अवे ये होगा कि कैसे हम सोसाइटी में इस दिशा में प्रोसीड करें। मैं अब निवेदन करता हूं सीमा रघुनाथ जी से कि आज हमारे इस कार्यक्रम में हम सबका मार्गदर्शन करें। सीमा जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अवसर दिया है आपने, ये मेरे लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स, लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, इसीलिए जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं समय, इसका जो आउटपुट होगा ये काफी डिफरेंट स्ट्रीम्स में इन्फ्लुएंस दिखा देगा। तो अगर हमने ये अगले आगे के जो 1 घंटा है हमारे हाथ, इसमें अगर हमने पूरी तरीके से सब्जेक्ट को समझ लिया है, देन वो कॉन्फिडेंस मुझ में होगा कि एक संडे के शाम सब लोगों ने अपने वक्त के क्लॉक में से 1 घंटा निकाल के आपने जो यहाँ इन्वेस्ट किया है, इससे आपका भी कुछ फायदा हुआ होगा। सो अब मैं आपसे ज्यादा टाइम, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, मैं स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आ जाऊंगी। तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि मेरी हिंदी है ना, मैं रोज हिंदी में बात नहीं करती थी, मैं मराठी ज्यादा बात करती हूँ और मलयालम ज्यादा बात करती हूँ। तो कहीं अगर मैं रुक जाऊं तो आप देखोगे कि मैं कभी कभी इंग्लिश में बात कर लूंगी। अगर ऐसा कुछ है मेरे कहने में जो आपको समझ नहीं आया, तो अजय जी
आपको थोड़ा मुझे हेल्प करना होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम सारे लोग हैं। जी जी, थैंक यू। सो मैं पहले ये चीज रेफर करना चाहती हूँ। हम सब ने सुना है एक बेचारी लड़की, 17 साल की लड़की लावण्या, उसके साथ जो हुआ वो एक शॉकिंग इवेंट रहा है और उसने पूरे दुनिया को हिला दिया है। और मैं दुनिया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो घटना घटी है ये तमिलनाडु में हुई है, लेकिन उसके जो ट्रेमर्स थे, जैसे अर्थक्वेक जैसे फटता है, उसका जो ट्रेमर है वो पूरे भारत देश को तो ले ही लिया है। लेकिन कई लोग, स्पेशली हमारे इस कॉल में जितने लोग हैं, आप लोग नहीं जानते हो कि चर्च का जो सबसे बड़ा पावर हाउस आज यूरोप नहीं है। हालांकि हिस्ट्री में यूरोप वाज एवरीथिंग, वो रोम से बढ़ के सीमा जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हमारे यहाँ चूंकि रीजनल पेपर्स आते हैं और लावण्या वाला मामला ज्यादातर हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स के ध्यान में नहीं होगा और सोशल मीडिया में भी, जिस मीडिया में आया, बड़े कम लोगों को पता होगा। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बता दें, फिर अपनी बात रखें, क्योंकि लावण्या का आपने जिक्र किया है तो सबको एक बार बता दें कि ये क्या घटना थी और क्या हुआ इसमें। जी जी, ओके। सो लावण्या एक गरीब घर की लड़की है और गरीबी हमारे देश में कुछ अजीब या रेयर सिचुएशन तो है नहीं। तमिलनाडु में भी गरीब लोग हैं। अब उसके माता पिता इतने गरीब थे दैट उनके खुद की समस्याओं के वजह से, उन्होंने लाचारी के वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि इसको अगर, इस बच्ची को अगर पढ़ाना है और वो बच्ची पढ़ना चाहती थी तो हम उसे कोई स्कूल में भर्ती करा देंगे जहां पे वो स्कूल काफी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों का ले लेता है। अब आप जानते हैं कि भारत में एक बहुत दयनीय सिचुएशन पैदा हुआ था लगभग 1530 में, उसके आजू बाजू में, जहां पे भारत में बहुत बाकी कंट्रीज के लोग आए थे फॉर इन्वेजन। अब उसको नाम दिया जाता है, ब्रिटिश आए, पोर्चुगीज आए, स्पेनिश आए, ये सब आए, वो बात अलग है। कौन आया था? क्रिश्चियन इन्वेजन हुआ था। हम इस देश में एक बहुत अजीब चीज करते हैं और इस चीज के बारे में मैं आपसे पूछूंगी ये प्रश्न। आप कहते हो इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया क्योंकि तुर्की आए थे, क्योंकि मुगल आए थे, परंतु जब ब्रिटिश आए, पोर्चुगीज आए और बाकी सब आए, वही झंडे के ऊपर क्रॉस रहता है। It's instigated, motivated by the church. Please understand, क्रिश्चियनिटी में 57 वर्सेस हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, इन्वेजन के ऊपर। अब ये लोग जब इंडिया में आए, उनको पहला लोगों को कन्वर्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव है, वो बाइबल में भी लिखा है। तो हम बाकी लोग, दुनिया के बाकी लोग हैं जो क्रिश्चियन नहीं हैं, हमारे लिए एक बहुत घिनौना नाम है बाइबल में। हम सब जितने भी लोग अभी कॉल में हैं, अगर आप यीशु क्रिस्तु को भगवान नहीं मानते हैं और अगर आप उसको डरते नहीं हैं, बिकॉज वहां पे देव प्रेम नहीं होता है, देव भय होता है, तो आप अगर डरते नहीं हैं इस भगवान से तो आप क्रिश्चियन नहीं हो। क्रिश्चियन नहीं हो तो फिर यूर अ हीदन। तो आप जू हो सकते हो, मुसलमान हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो, यूर अ हीदन। हीदन का अर्थ होता है tribal, lost, barbaric people who have to be civilized, जिनके दिमाग में बहुत गंदे ख्यालात हैं और इन गंदे ख्यालात को निकाल के सिर्फ जीसस बचा सकता है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी को पहले लाना था। लाते लाते उन्होंने एक फर्स्ट डिसीजन क्या किया था, एजुकेशन सिस्टम को हटाना है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें 70,000 गुरुकुल्स जो भारत में चल रहे थे उस टाइम पे, सबको बंद किया गया। और उनको बंद कराने के बाद अलग अलग छोटे छोटे मिशनरी रन पाठशालाएं खोली। अब मिशनरी रन पाठशाला का अर्थ होता है कि फादर होता है, नन्स होते हैं और वो चर्च में जो चीजें सिखाती हैं, उनके पुस्तकों में जो सही और गलत माना जाता है वही क्लास में भी सिखाया जाएगा। तो मालगुडी डेज जैसे बहुत पुराने सीरियल्स थे जिनकी शुरुआत ही ये थी कि मिशनरी स्कूल्स में हिंदुओं के साथ क्या अब्यूज होता है। मालगुडी डेज ने ब्यूटिफुली दिखाया है अब्यूज ऑफ हिंदू गॉड्स, ट्राइंग टू प्रूव दैट सिर्फ जीसस काम करता है, बाकी सब भगवान बेकार हैं, सब छुट्टी पे हैं, उनको तो कुछ आता नहीं है, गंदे भगवान है। इनफैक्ट दे आर कॉल्ड फेक गॉड्स।
फेक का अर्थ है झूठा, बकवास। तो अगर कोई धर्म ये कहता है कि तुम बकवास हो, तुम्हारा धर्म बकवास है, तुम्हारे भगवान बकवास है, सिर्फ मेरा अच्छा है, इट एक्चुअली इज जुवेनाइल। बच्चे भी इस तरीके की सिली बात नहीं करते, माई डैडी बेस्ट, माई डैडी स्ट्रॉन्गर। परंतु ये जो आइडियोलॉजी है ये गए 1600 साल से, बिकॉज क्रिश्चियनिटी को फॉर्म किया था बराबर से 4th सेंचुरी में। तो 1600 साल अगर यही चीज डग 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 सर पे मारा जाए तो लोग एक जमाने में जब लोग प्रॉपर वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इतना मैच्योर नहीं था, उस टाइम पे लोग चर्च में से पढ़ाई करते थे। वही सेम सिस्टम लेके उन्होंने इंडिया में डाल दिया। अब हमारे तो वैदिक स्कूल्स चले गए, तो बचे क्या ये वाले स्कूल्स। अब इसमें इन्होंने इतना प्रोत्साहन दे रखा था, बोर्डिंग स्कूल्स, डेस्टिट्यूट होम्स फॉर चिल्ड्रन, ऑर्फनेजेस एंड प्रॉपर एजुकेशन। तो डे स्कॉलर्स भी आते हैं और फिर दूसरे में बोर्डिंग स्कूल। अब इन्होंने सोचा क्या था उस टाइम पे कि अगर आपको जल्दी लोगों को कन्वर्ट करना है, तो इंडियंस इतने डफर नहीं थे, अफ्रीका में कन्वर्ट करना बहुत इजी था उनके लिए, बट इंडियंस काफी सोचने वाले लोग हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि धर्मा में, सनातना धर्मा में द पिवट एंड द फल्क्रम ऑफ धर्मा इज आस्क अ क्वेश्चन। तो हम बचपन से ही माँ बाप के साथ भी धर्म के सब्जेक्ट पे, भगवान के सब्जेक्ट पे हम चर्चा करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, डिबेट करते हैं, और ये करना हमारे लिए एनकरेजमेंट मिलता है। वो गीता में भी लिखा है, कोई चीज आप जो सुनेंगे या कोई आपको प्रवचन देगा, वो सुन के आप उठ के चले नहीं जाओगे। आप जब तक उसको प्रश्न दे के उसको तोड़ के आपको विश्वास ना हो, तब तक वो आपका ज्ञान नहीं बनता, आपका नॉलेज नहीं बनता। तो ऑब्वियसली इस प्रकार के लोग हैं इंडिया में कि क्रिश्चियंस को यहाँ आके कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत हो गई। तो इन्होंने सोचा क्या कि एक पिरामिड ऑफ सोसाइटी जो होता है, उसमें सबसे नीचे जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं। अब गरीबी एक अजीब चीज है। जब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है और मन व्याकुल है, परेशान है, उस वक्त अगर कोई व्यक्ति आके बोले कि मैं तुम्हारी भूख को मिटा सकता हूं, पर देखो तुम्हारे इतने सारे भगवान है ना, सब टेबल पे रख दो, मैं तुम्हें एक नया वाला देता हूँ, व्हाइट है, ब्लू आंखें हैं और गोल्डन बाल है, इसको तुम एक्सेप्ट कर लो और आ जाना, तुम्हारा बैप्टिज्म हो जाएगा, पानी में डुबा देंगे, नया नाम भी मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हें रोज संडे को आना है और फिर इतना हमारा ये पुस्तक को तुम्हें पढ़ना है। इसके एक्सचेंज में हम तुम्हें पढ़ाई देंगे, तुम्हें तुम्हारे बच्चों का फ्री एजुकेशन देंगे, फिर तुम जाके उनको कॉलेज की भर्ती कराएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चलता है एजुकेशन में। इतना ही नहीं, चर्चेस ने बहुत पहले सारे जॉब्स को पकड़ लिए थे। तो अगर आप कन्वर्ट होते हो तो जॉब मिलना आसान होता था, नहीं तो जमींदारों के फैमिली में हो तो शायद आपको एरिस्टोक्रेसी की वजह से जॉब्स मिल जाते हैं। जैसे इंपीरियल पुलिस होता था, हमारा अभी जो पुलिस है ये इंडियन पुलिस है, इसके पहले एक इंपीरियल पुलिस हुआ करता था, उसमें नौकरी मिलना मतलब बहुत डिफिकल्ट था। ऑफिसर होना तो मुश्किल से मुश्किल, सिर्फ आप हवलदार बन सकते हो, सिपाही बन सकते हो। तो इन्होंने जो डिजाइन कर रखा था, इस डिजाइन में सबसे अच्छे जॉब, सबसे अच्छे सिक्योरिटीज, फूड, मेडिसिन, ऑल द फीचर्स एंड बेनिफिट्स, वो आपको तब मिलेगा जब आप धर्म को बेचोगे। बेचो, एक हाथ से बेचो धर्म को और एक हाथ से सामान ले लो। सो ये धंधा था, दिस इज रन लाइक अ बिजनेस। और ये बिजनेस ये अभी से रिसेंट जस्ट इंडिया में आने की वजह से नहीं स्टार्ट किया है 1600 ईयर्स से ये धंधा चल रहा है। सो इनका जो मॉडल है मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा होता है। अब आप जो भी देखोगे, बच्चों को ले आता है कोई, लावण्या को भी कोई ले आया, देखो ये बच्ची गरीब है, इसको कुछ करा दो, तो ये बच्ची को एडमिशन करा देंगे, पेरेंट्स को बोलेंगे हम संभाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर थोड़ा 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 करके वो बच्चे के मन में अपने ही देवों पे, अपने ही विश्वासों पे, अपने ही धर्म पे नफरत पैदा करने वाली चीजें बताते हैं। जैसे कि उनकी बुक्स में देयर आर over 100 verses
on false gods, on the dangers of other gods. मतलब जीसस के अलावा कोई और भगवान के बारे में निंदा, उसकी कठोर क्रिटिसिज्म, ये बुक में, उनके बाइबल में मोर देन 100 वर्सेस में पढ़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति वो पढ़ता है उसको ये कहा जाता है कि अगर तुमने कोई दूसरे भगवान पे विश्वास कर ले तो जीसस को बहुत दिक्कत होती है, ही इज अ जेलस गॉड। और उसने खुद बोला है, जीसस डिफाइंस हिमसेल्फ एज अ जेलस एंग्री गॉड। एंड उसका प्रूफ ये है कि बाइबल में टोटली भगवान ने 2,45,000 लोगों का मर्डर किया है गुस्से में आके। मतलब वो या तो क्रिश्चियन नहीं थे, या वो लोग उन्होंने जो चीजें मांगी थी वो ऐसे नहीं की, या डराने के लिए, एंड द लॉर्ड थ्रेटन्ड एंड द लॉर्ड रिलीज द प्लेग एंड देन लॉर्ड फैमिन डाल देता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जो बच्चे गरीब है और इस सिस्टम में आते हैं, जस्ट इमेजिन दिस इज कॉल्ड चाइल्ड ब्रेन वॉशिंग एंड इट इज चाइल्ड अब्यूज। जब आप बच्चे को बोलते हो कि तुम सिनर हो, बच्चे ने आज तक किसी का मर्डर नहीं किया है, किसी का पॉकेट नहीं काटा, उस बच्चे ने कोई एक चीज जिंदगी में गलत नहीं किया है, बट आप उस बच्चे को जो 4th स्टैंडर्ड में है, 3rd स्टैंडर्ड में है, उसको आप बोलते हो कि यार तुम पैदाइशी प्रॉब्लम हो, यू आर अ बोर्न सिनर। अब ये कॉन्सेप्ट तो धर्म में है नहीं। तो बच्चे लोग जो ऑर्फनेजेस जाते हैं, क्रिश्चियन ऑर्फनेजेस जाते हैं, एंड उनको खाना पीना वहीं पे मिलता है, बोर्डिंग वहां पे मिलता है। लावण्या का स्टोरी वही था, उसको रोज 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 ताने मारे जाते हैं कि तुम अधर्मी हो क्योंकि तुम क्रिश्चियन नहीं बनी, क्रिश्चियन नहीं बनोगे तो तुम जल के राख हो जाओगे। फायर, एक फायर का बर्निंग एक सिचुएशन है जिसमें जितने भी लोग दुनिया में बचे हैं, एक दिन ऐसा आएगा फ्यूचर में जब सिर्फ क्रिश्चियंस बचेंगे, बाकी सब लोग जल के राख हो जाएंगे। तो अगर आप एक छोटे से बच्चे के दिमाग में इस तरीके के थॉट्स डालोगे, ये तो हॉरर स्टोरी बोलने के इक्वल हो गया है। इसीलिए वेस्ट में जो अमेरिकन्स हैं या यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स के बीच में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वो अभी भी काफी लो आईक्यू वाले लोग चले गए थे यूरोप से, वेयर एज यूरोप इज इवॉल्व्ड अ लॉट। सो यूरोप में ये टोटल क्रिश्चियनिटी का डिप जो है इज सिटिंग एट रफली 53% राइट नाउ। वेरी फ्यू यूरोपियंस आर क्रिश्चियंस, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस। तो वहां पे चर्चेस को बार्स बना रहे हैं, तो कोई इसका लाइब्रेरी बना रहा है, सोशल गेट टुगेदर बन रहा है चर्च में। बट जितने भी चर्च के एडिक्ट्स हैं, फैनेटिक्स जो है, जिनका नाम होता है जीलट्स, दे कॉल क्रिश्चियन जीलट्स, वो ऐसे ऐसे छाती ठोक ठोक के जीसस इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस ऐसे करके रास्ते पे चल के पकड़ते हैं लोगों को। जो अनजान आदमी रास्ते पे चल रहा है, हैज नो क्लू, एंड सडनली यू विल बी कॉट एंड टोल्ड, क्या तुमने जीसस को अपनाया नहीं? तुम्हें तो जीसस को अपनाना चाहिए। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं ना, क्या आपने पेप्सोडेंट लिया नहीं, वैसे ही कुछ उसी फॉर्मेट में होता है। नाउ एक सिचुएशन आता है जब बच्चे बहुत रेजिस्ट करते हैं। क्यों रेजिस्ट करते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में इंटरनेट नहीं था, तो लावण्या जैसी बच्चियां जाती थी, फंस जाती थी। लेकिन आज देयर इज अ मोबाइल फोन, देयर इज इंटरनेट, कुछ कुछ तरीके से न्यूज और इंफॉर्मेशन सब बच्चों के पास है। और कहीं ना कहीं से लावण्या ने काफी कुछ सुन लिया था और उसको पता था कि धर्म को कभी बेचते नहीं, धर्म तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, तो तुम जब तक जिंदा हो तुम उस धर्म को कैसे चेंज कर सकते हो? दैट्स नॉट द वे इट इज। और हिंदुओं के बीच में, सिख्स के बीच में, बाकी जितने भी धार्मिक रिलीजन्स हैं इंडिया में, हम किसी और का धर्म परिवर्तन नहीं करते। वो हमारा एक उसूल है, हमारा एक कर्तव्य है धर्म के साथ कि हम लोगों को चाबुक लेके या तलवार लेके किसी को काट पूट के बोलेंगे नहीं कि चलो तुमको हिंदू बनना है, जो बोलो जय श्री राम। ये नहीं होता है। इनका जो फिनोमिनन है जो आज तक रहा है, इनको गिल्ट फ्री सिस्टम बाइबल ने दिया है। क्योंकि जो आदमी दूसरों के साथ वायलेशन करता है, दूसरों के हक को निकालता है, बच्चों को उल्लू बनाता है, गरीबों को फंसाता है, उसको अच्छा नाम दिया है मिशनरी। एंड यू हैव टू क्लैप। इस मोमेंट में
वो भगवान के पास जा रहा है। बाकी लोगों को, सारी दुनिया को तबाह करके, सबके जिंदगी में हैरानी मचा के वो क्रिश्चियन मिशनरी वो हेवन जा रहा है। वो उसकी गारंटी बाइबल ने दी है कि जितने लोगों को तुमने कन्वर्ट किया है, जितनों का तुमने बैप्टिज्म किया है, उतना उतना फास्ट हेवन का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलता जा रहा है। तो वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं जो गलत कर रहा हूं ये गलत है ही नहीं, आई एम कंप्लीटली राइट। उसके ऊपर से क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर एक मिशनरी जब आता है ना, दरवाजे खुलते हैं, लोग उनके लिए मिठाई बना के देंगे, सर फादर थैंक यू सो मच, गर्व होता है उनको कि कोई मिशनरी है। गर्व है कि मुझे किसी और से नफरत है, गर्व है कि मैं किसी और के वायलेशंस कर सकता हूं। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सामाजिक तौर से गलत कर रहे हैं, सिर्फ उनके क्रिश्चियन धर्म में किसी और को तोड़ना या किसी और के घर को भिकराना या किसी और के स्ट्रेंथ को पूरी तरह से फाड़ देना, ये बहुत अच्छी चीज है। वो जितना आप लोगों को कन्वर्ट करोगे, 100 को कन्वर्ट किए हैं, 1000 को कन्वर्ट किए हैं, ताली मार मार के वो आदमी स्मॉल प्रीस्ट से पास्टर टू बिशप टू कार्डिनल सब कुछ बन सकता है। तो इनके जो अचीवमेंट्स होते हैं वो MLM का फॉर्मेट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का फॉर्मेट है। तुमने एक बच्चे को कन्वर्ट किया उस ऑर्फनेज में, कि 50 को कन्वर्ट किया, कि 100 को कन्वर्ट किया, तो इनके दिमाग में एक नंबर चलता रहता है, इट्स अ टारगेट नंबर। अरे लावण्या आई, अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुई, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने टॉर्चर शुरू किया। और इस टॉर्चर में सिर्फ काम नहीं दे रहे थे उस बेचारी बच्ची को, उससे बहुत गंदा काम कराते थे, जैसे गंदे टॉयलेट्स को साफ कराना या बर्तने जो बहुत दिन से पड़े हैं और खराब है, ऑल ऑफ दोस काइंड्स ऑफ जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज होते हैं। स्टूडेंट का एक्टिविटी नहीं था ये, डोमेस्टिक सर्वेंट का एक्टिविटी था। ये सब करा के वो लास्ट में उस बच्ची ने कह दिया उनसे कि आप मेरे साथ जो भी करोगे मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, आई एम अ हिंदू, आई विल कंटिन्यू टू स्टे अ हिंदू। ये सुनने पे उन्होंने उसका खाना बंद कर दिया और उसको बहुत सारे दूसरे पनिशमेंट्स देने शुरू कर दिए और इसको हंट करना शुरू किया। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड विच हंट। क्रिश्चियनिटी में विच हंट का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब कि अभी रविकांत जी यहाँ बैठे हैं, वो सुन रहे हैं, बट समझो रविकांत जी हमें अच्छे नहीं लगे क्योंकि ये है ना हमारे रास्ते में आ रहे हैं और ये अपनी धर्म की बातें करते हैं, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि देखो इसको निकालना है, तो टारगेट बन जाता है रविकांत जी। और जब हम डिसाइड करें कि आप हमारे टारगेट हो, तो हर कोई जो व्यक्ति है यहाँ पे जो कठोर जीलट क्रिश्चियन है, उसका मकसद यही बनता है कि या तो रविकांत को निकालना है, भगाना है, या तो उसको कन्वर्ट करना है। दो ही रास्ते हैं आपके पास, इट्स माय वे और योर इट्स माय वे, इट विल नेवर बी योर वे। सो लावण्या ने क्या डिसाइड किया कि मुझे कोई फंसा नहीं सकता, मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, आई विल किल माई सेल्फ। और उसने एक पॉइजन पी लिया और उस बेचारी बच्ची के पूरे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जल गए हैं, लाइक फ्यूज हो गए लिटरली। कुछ ऑर्गन्स तो बह गए। शी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल और उस टाइम पे उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने जो डिसीजन लाइफ में लिया है ये मेरी गरीबी की वजह से लिया है। हमने इन स्कूल पे विश्वास करके हम यहाँ पे पढ़ने आए थे, लेकिन इनका इंटेंशन कुछ और था। इनको पढ़ाना इंटेंशन नहीं है, बच्चों का इंटेंशन या सोसाइटी में बच्चों के लिए कुछ चैरिटेबल करो, ये कुछ नहीं था। सिर्फ धर्म परिवर्तन का इनका इंटरेस्ट है और मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं नहीं कह रही थी, तो इसीलिए मेरे साथ बहुत सारी जुल्म हो गई है और मैं सह नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैंने पॉइजन ले लिया। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसको छुपाने की कोशिश की, बिकॉज आप जानते हैं कि अमेरिका में जितने चर्चेस हैं वो लास्ट बैस्टियंस माने जाते हैं, बिकॉज यूरोप मर रहा है ऑन क्रिश्चियनिटी। यूरोप ने तो रिलीजन को छोड़ ही दिया है, बोल रहे हैं कि सब बकवास है, नहीं चाहिए। तो चर्चेस में जितने फंड्स होते हैं वो सारे फंड्स अब अमेरिका से आ रहे हैं। इसीलिए मैंने ये शुरुआत में आपसे कही कि लावण्या ने धरती को हिला दिया है। लावण्या ने सिर्फ इंडिया को नहीं हिलाया या सिर्फ तमिलनाडु को नहीं हिलाया, उसके मरने से सारे मिशनरीज वहां हिल गए हैं।
बिकॉज उनको पता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है ये धर्म परिवर्तन के विरुद्ध है, और ऐसा एक केस आने से और भी एनजीओ अंडर स्क्रूटनी आ जाएंगे। इनके जितने मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज होते हैं और गलत तरीके का फंडिंग होता है, ये सब कुछ बंद हो जाएगा, वो जानते हैं। नाउ हम जहां पे हैं, हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के हाथ पे नहीं छोड़ सकते। तो हमारा जिंदा होने का क्या फायदा? खाएंगे, पिएंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और मर जाएंगे, गुड। तो फिर हमारे में और वो अफ्रीकन लोगों में कोई फर्क नहीं है। तो आपका नाम प्रदीप हो सकता है, किसी का नाम अभिषेक हो सकता है, अजय जी हो सकता है, दिनेश हो सकता है, सवीना हो सकती है, बट इन लोगों को इस तरीके का छूट अगर दिया जाए तो एग्जैक्टली इन 50 इयर्स सब लोगों के नाम चेंज हो जाएंगे। और इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज उनके पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जोशुआ प्रोजेक्ट। आप जाके जोशुआ प्रोजेक्ट को ऑनलाइन देख सकते हैं। इट इज www.joshuaproject.net और इट इज .org। अब उसमें क्या है, उन्होंने सारे लोगों को प्रोफाइल कर रखा है इंडिया में। तो अभिषेक जी, आपका लास्ट नेम क्या है? अभिषेक, are you there? यस मैम, भागड़ा। ठीक है। Okay. And Dinesh, what is your last name? Dinesh? Hello? अच्छा, ठीक है। I need somebody here जो लास्ट नेम शेयर कर सकता है। ठाकुर मैम, ठाकुर। ओके, ग्रेट। तो हमारे पास 2 नाम है लास्ट नेम। अगर आप जोशुआ प्रोजेक्ट में जाएंगे तो इन्होंने गए 60 इयर्स में इंडिया को जिस तरीके से प्रोफाइल किया है, आप सभी के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन है। ठाकुरों के बारे में इंफॉर्मेशन है, भागड़ा के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन पाई चार्ट में आता है। प्रोफाइलिंग ऐसे किया है जो कोई इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। उसमें ये लिखा होगा कि ठाकुर कौन से हिंदू जात से हैं, किस किस प्रकार के ठाकुर होते हैं, क्षत्रिय ठाकुर है क्या, ब्राह्मण ठाकुर है क्या, व्हाटएवर ठाकुर है, उसके ऊपर से कितने स्टेट्स में ठाकुर मिलेंगे। जैसे कि उन्होंने इंडिया को मैप करके डाल दिया है और बोलेंगे कि नॉर्थ में है ना, राजस्थान में ठाकुर मिलता है, एमपी में मिलता है, परंतु साउथ में ठाकुर नहीं है। ओके, दैट प्रिसाइज। नाउ व्हाट इज शॉकिंग, जोशुआ प्रोजेक्ट ने इसके साथ नंबर भी डाल रखा है। पूरे देश में कितने लोग हैं जिनका नाम है ठाकुर, THAKUR, THAKOOR, इतना भी डिफाइन है। और उस नंबर में ऐसे लिखा जाता है, ठाकुर की जो कम्युनिटी है इंडिया में 10 करोड़ है। आई एम गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल। 10 करोड़ में से आज तक कितने ठाकुरों ने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया है, वो नंबर भी है। और जितना बाकी बचता है, ये उनका पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल के लिए ये फंड्स मांगते हैं अमेरिका से, और पैसे आते रहते हैं हर साल। और फिर ये लोग झोला उठा के या तो पहले खुद आते थे, बट अभी ये जो टफ गवर्नमेंट की वजह से मिशनरीज को परमिशन नहीं दिया जाता है, तो यहाँ के जो लोकल कन्वर्ट्स हैं वो मिशनरी बन गए हैं। सो फीट ऑन सेल्स जो ब्रिटानिया करती है, पेप्सी करता है, धंधा जैसे चलता है, एग्जैक्टली द सेम वे वो पुस्तक आर्मपिट में रख के दरवाजे पे खटखटा के जैसे फिनाइल बेचते हैं, साबुन बेचते हैं, वैसे जीसस बेचा जाता है। क्या आपने अभी तक कन्वर्ट नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? तो लीजिए बाइबल, एंड देन हम आपके घर में प्रार्थना करेंगे। अब इनका जो फॉर्मेट है, आपको ये समझना है कि लावण्या का जो एग्जाम्पल अब वो एक मिसाल बन गई है कंट्री के लिए, और ये हमारा ड्यूटी बनता है, हर एक का ड्यूटी बनता है कि हमें इसको समझना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें समस्याएं क्या हैं, और इससे आगे हो क्या सकता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड क्यों करना है और हम इसको कैसे करेंगे। ओके, सो स्टे विद मी। पहली बात, ये कन्वर्ट क्यों करते हैं। अब आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। क्रिश्चियनिटी पैदा हुआ है मिडिल ईस्ट में, इजराइल में, और इसको पैदा करने वाले लोग थे रोमन्स। और रोमन्स ने जब कॉलोनाइज कर लिया था ये पूरा एरिया 2000 साल से पहले, 2500 ईयर्स अगो,
उनको सबसे ज्यादा तकलीफ जूस से हो रहा था, बिकॉज जूस बहुत टफ है, बहुत रेजिस्टेंट थे। वो अपना धर्म नहीं बेचेंगे या कोई वजह से या कोई कारण से रोमन एम्परर को भगवान नहीं बनाएंगे, बिकॉज जुडाइज्म में ये सब अलाउड नहीं है। तो रोमन्स का जो प्लान था उस टाइम पे कि हमें जुडाइज्म को तोड़ना है, तो उनको तोड़ने के लिए उनके ही जैसे एक कजन फेथ बनाएंगे, और इस प्रकार से उन्होंने जुडाइज्म का जो टेस्टमेंट है, बाइबल है, तोरा जिसे कहते हैं, जुडाइज्म का तोरा उठा के उन्होंने उसको ओल्ड टेस्टमेंट बना दिया और उसके ऊपर थोड़े पेजेस चिपका दिए एडेंडम जैसा, और ये बन गया उनका न्यू टेस्टमेंट। लिखा किसने? रोमन्स, जिन्होंने कुछ जूस को हायर किए, और मेन व्यक्ति का नाम था जोसेफस, फ्लावियन जोसेफस, जिसने बाइबल को लिखा है। वो एक जू इंसान था जो रोमन्स के लिए काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था बेसिकली। और इसमें से उन्होंने सोचा कि हम अभी स्लोली लोगों को कन्वर्ट करेंगे इनटू दिस न्यू रिलीजन कॉल्ड क्रिश्चियनिटी, जिसमें कंपैशन ऊपर से हम सिखा देंगे उनको टू टेम डाउन, तुम्हारा गुस्सा थोड़ा ठंडा करो, डू नॉट टेक अप वायलेंस, व्हिच इज व्हाई जीसस इज पोर्ट्रेड एज अ नॉन वायलेंट गॉड। वो खुद तो कुछ नहीं करता है, बट ही इज ओनली सन ऑफ गॉड, ही इज नॉट गॉड। जीसस के ऊपर देयर इज अ गॉड। वो गॉड काफी कुछ मर्डर्स एंड किलिंग्स एंड फैमिन एंड ड्रॉट एंड सब कुछ कर लेता है। सो इनका जो फिलॉसफी है ये स्टार्ट हुआ था कन्वर्जन पे ही। इनका फाउंडेशन स्टोन कन्वर्जन पे है। इनको कन्वर्ट करना था जूस को, और जैसे जैसे जूस को करने लगे थे, देयर इज अनदर ग्रुप कॉल्ड जेंटिल। जेंटिल्स वर पीपल हु वर लिविंग इन पैलेस्टीन एंड इजराइल, जो जुडाइज्म फॉलो नहीं कर रहे थे, वो लोग दूसरे पेगन प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे। तो इन्होंने धड़ाधड़ लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और इस न्यू रिलीजन को प्रमोट किया। सो सबसे ज्यादा ये बिका इजिप्ट में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, दुनिया में सबसे पहले कन्वर्जन सबसे ज्यादा हुआ था टू क्रिश्चियनिटी इन इजिप्ट। लोग ये फैक्ट्स नहीं जानते हैं। सबसे पुराना बाइबल भी इजिप्ट का ही है। और फिर आगे जाके 325 में रोमन्स को लगा कि हाय यू नो व्हाट, बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि इस पूरे कन्वर्जन को कोई मैनेज नहीं कर रहा है, इस रिलीजन को कोई मैनेज नहीं कर रहा है। इसको हम एक आर्काइव बनाएंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे, एक पुस्तक बनाएंगे, एंड मेक श्योर दैट उसका जो कम्युनिकेशन है दुनिया में वो थोड़ा स्टेडी रहेगा। अब रोमन्स थक गए थे, वॉर ब्लडशेड, उसको सपोर्ट करो पैसे से, ये सब नहीं हो सकता। The modus operandi decided was, we will rule the world by creating a new religion. And Christianity का therefore goal is नए लैंड्स में जाना है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जाओ नया जमीन ढूंढो, नए लोगों को ढूंढो, सबका धर्म परिवर्तन करो, क्योंकि धर्म परिवर्तन होने से तुम्हें जमीन मिलेगा, जमीन मिलेगा तो तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें जो उस लैंड में जो है वो सब कुछ तुम्हारा होगा। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, ओन द प्लैनेट, ओन द लैंड। लैंड ओनरशिप आप वॉर के साथ करोगे तो सभी मरेंगे और हजारों साल के लिए मरते रहेंगे। इससे अच्छा है आप लैंड को लेना चाहते हो तो धर्म को बेच के, लोगों का धर्म परिवर्तन करके आप उस लैंड को ले लो। इस वजह से क्या होता है, चर्च हमेशा गवर्नमेंट मैनेज करता है। आप अमेरिका में देखो, आप उनके एंथम को देखो, उसमें इन द नेम ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड एंड द गॉड एंड एवरीथिंग। इट इज ए क्रिश्चियन नेशन। एंड चर्च एंड स्टेट का जो शादी.com हो चुका है, वो अभी ऐसा एक गठबंधन है कि पुराने जमाने में चर्चेस डिसाइड करते थे विद द किंग्स कि लॉ क्या बनेगा, डिसीजन क्या होगा, किसको मारना है, किसको बचाना है, सारे डिसीजंस किंग्स नहीं लेते थे, चर्च लेता था। अब वो पावर, चर्च का जो पावर है वो कम होते गया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स। तो अभी का जो फॉर्मेट है वो सिर्फ क्रिश्चियन नेशंस में पावर दिखा सकते हैं, नॉन क्रिश्चियन नेशंस में उनका कोई पावर नहीं है। इंडिया में उनका पावर नहीं है, इसीलिए आपके पास कुछ कुछ लोग भेजे गए हैं with the intent that slowly उन लोग के पावर के वजह से इस कंट्री में और धर्म परिवर्तन हो सकता है। थैंकफुली हमारे पास अभी एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसके इंटरेस्ट फॉरेन गॉड्स एंड
फॉरेन रिलीजन्स में नहीं है। हम सब नेटिव फेथ्स फॉलो करते हैं। आप जो भी फॉलो करते हो, डजंट मैटर, जैनिज्म होने दो, बुद्धिज्म होने दो, सिखिज्म होने दो, ऑल ऑफ दीज आर नेटिव फेथ्स। मतलब इस भूमि में पैदा हुए भगवान आइडियाज है, इस भूमि के रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, इस भूमि के ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हैं। ये मतलब ये हजारों सालों से चलती गई एक परंपरा है। तो इन नेटिव फेथ्स को बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक क्रिश्चियनिटी ने 5000 गॉड्स एंड रिलीजन्स को तोड़ दिए हैं। तोड़ दिया मतलब उनकी मौत हो गई है, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है। क्योंकि आज आप अगर अफ्रीका जाओगे तो वहां के लोगों को उनके खुद के भगवान के बारे में पता नहीं है। जब मैं उनको बताती हूँ तो वो लोग शॉक्ड रहते हैं कि अच्छा ऐसे भी कोई था, ओह देयर वाज अ गॉड लाइक दिस, ओह देयर वाज अ गॉडेस लाइक दिस। सो हम पेड़ को भी मानते थे, मून को मानते थे। जब क्रिश्चियनिटी आता है, ब्रेन ड्रेन इस तरीके से होता है कि लोगों के मेमोरीज इरेज हो जाते हैं। मेमोरी कार्ड नहीं होता है, कोई चीज रेफरेंस के लिए तक नहीं होता है। उन्होंने ड्रूइड्स को ऐसे डिस्ट्रॉय किया है, उन्होंने अफ्रीका को ऐसे डिस्ट्रॉय किया है। और हर कोई यूरोपियन प्लेस लाइक केल्ट्स वर अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, यूरोप में थे वो, उनके भी बहुत सारे पेगन गॉड्स थे। इन सभी को डिस्ट्रॉय करके एक ऐसे जगह ले आए हैं कि यूरोपियंस आज उनके पास मेमोरी नहीं है कि हमारे पुराने प्रैक्टिसेस क्या होते थे। हमारे टेम्पल्स होते थे, बट उसमें होता क्या है, उसमें बिठाते किसको है, उसका जो रेगुलर राइट्स होते हैं वो क्या होता है, कोई नहीं जानता। इस देश में नेटिव फेथ्स आज भी है, इस पे पहला गर्व करो। गर्व जब हो जाएगा तो आप इस चीज से सहमत होना कि इसको बचाए रखना ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो आप उसी तरीके से इरेज हो जाओगे जैसे बाकी सारे 5000 चले गए। तो इनका जो मेन कन्वर्जन का अभी आप समझ चुके हैं कि कन्वर्जन एक बिजनेस फॉर्मेट है टू ओन द प्लैनेट एंड टू कंट्रोल द प्लैनेट, एंड इट्स अबाउट गवर्नेंस। उसमें से पैसा, उसमें से लैंड एंड सबके ऊपर कब्जा करने का। सो मोटिवेशन क्या होता है, क्रिश्चियंस को ये बताया जाता है, यू आर डूइंग दिस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपके भगवान ये सब चाहते हैं, पर भगवान को लैंड से क्या लेना देना। कोई भगवान को जमीन पे टैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है, इससे क्या लेना देना, देयर इज नो सेंस इन इट। परंतु ये जब बोला जाता है और 1000 बार बोला जाता है तो झूठ भी सच हो जाता है सुनने वाले को। इसीलिए क्रिश्चियंस भी सोचते हैं कि कन्वर्जन अच्छी बात है। नहीं, कन्वर्जन तो हमारे पुस्तक में लिखा है, ये तो करना ही है। तो बहुत कम क्रिश्चियंस मिलेंगे आपको जो पढ़ाई लिखाई से उनपे कुछ असर पड़ा है, और ऐसे लोग गिने चुने मिलेंगे जो एडमिट करेंगे कि कन्वर्जन इज रॉन्ग, it is unethical, there is no place for this in today's modern world। और ऐसे लोग इतने छोटे हैं कि वो इन नंबर्स, आई मीन छोटे नंबर्स, कि वो डरते हैं इसको वोकलाइज करना। क्योंकि अभी लावण्य चली गई, बट कितने क्रिश्चियंस रास्ते पे आ गए झंडा उखाड़ के सेइंग स्टॉप कन्वर्जन, स्टॉप कन्वर्जन। आपको एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक शब्द है जो उन्होंने तैयार किया है, उसका नाम है हेरेटिक। अगर आपने बाइबल से कोई भी डिटोर ले लिया, बाइबल कहता है कन्वर्शन जरूरी है, बहुत जरूरी है, हमारे भगवान को तो चाहिए। हमारे भगवान कहते हैं कि और भगवान तो होने ही नहीं चाहिए, सिर्फ मैं रहूंगा, पूरी धरती मेरी है, सारे धरती पे रहने वाले लोग मेरे होने चाहिए, इनका कन्वर्जन करते रहना। तो अगर कोई क्रिश्चियन होते हुए कहता है कि कन्वर्जन मत करो, इट्स अ वेरी आउटडेटेड मिडीवल आइडिया, इट्स अ डार्क आइडिया, इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, डिग्निटी नहीं है, इंक्लूजन नहीं है, और दुनिया चेंज हो गई है, इसमें ये सब नहीं कर सकते हैं, तो पहली चीज क्या होगी, उसके घर वाले उसको टोकना शुरू करेंगे। फिर बाहर उसके जो समाज में जितने क्रिश्चियंस हैं वो उसके ऊपर उंगली मार मार के, हाउ कैन यू बी लाइक दैट, यू नो द बाइबल टॉक्स अबाउट दिस, लेट मी रीड यू वर्स नंबर सो एंड सो। फिर एक प्रीस्ट उसके घर पे आ जाएगा, फिर एक महिला मंडल जैसे लोग आ जाएंगे, प्रार्थना करने लगेंगे क्योंकि इसको भूत ने पकड़ लिया है। इनके बीच में एक और प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी एक इंसान अगर बहुत रैशनली बात करना शुरू करे तो वो अलाउड नहीं है बाइबल में। सो इंटेलेक्चुअलाइजेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज गॉड टेल्स यू टू नॉट थिंक, God tells you to only believe। So जो थिंकिंग व्यक्ति है वो उनके धर्म के लिए प्रॉब्लम बनता है, और थिंकिंग व्यक्ति को वो काट देते हैं। जैसे एक आदमी सोचना शुरू कर देता है उसको बंद किया जाता है। अब उनके बीच में एक कॉन्सेप्ट है
जहाँ पे अपोस्टेट माना जाता है किसी को। अपोस्टेट मतलब आपने धर्म छोड़ दिया, आप क्रिश्चियन थे, आपका बैप्टिज्म हुआ, कम्युनियन हुआ, जो भी हुआ, और फिर आज आपने धर्म को छोड़ दिया। तो अपोस्टेट के साथ पुराने जमाने में उसको जला के राख करते थे, एक लकड़े पे लगा के। अपोस्टेट की क्या बोलते हैं, मास मर्डर, एवरीबडी कम्स टुगेदर, 5-6 अपोस्टेट को खड़ा कर देंगे और जला देना। ये पुराना प्रोसेस था। बट ओवर इयर्स क्या किया है, 16-17 सेंचुरी तक मर्डर्स होते थे। अगर आपने क्रिश्चियनिटी को क्वेश्चन किया, आपने बाइबल को क्वेश्चन किया, आपका फॉल्ट इतना छोटा हो सकता है कि आपने कह दिया दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो फिर मर्डर, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा है। या आपने कह दिया कि भूमि गोल है, इसके नाम पे भी एक आदमी का मर्डर हो गया था। सो यू सी, जैसे जैसे लोग साइंटिफिकली ओरिएंटेड बनने लगे, क्रिश्चियनिटी को धक्का लगने लगा था। एंड अपोस्टेट्स को खत्म करना या मर्डर करना उनका टोटली 18th-19th सेंचुरी में बंद हुआ है, लेकिन तब तक लोग डरते थे। तो अगर आप एक बार क्रिश्चियन हो गए तो फंस गए हो ना, यू हैव टू सिट इनसाइड एंड कीप क्वाइट, फिंगर ऑन योर लिप, डोंट टॉक, डोंट थिंक। अगर आप सोचते हुए व्यक्ति हो तो किसी और के साथ सोचना बिल्कुल मत। अब ऐसे वाले जो उनके एनवायरमेंट से टाइटली हेल्ड बाय द चर्च, Sunday to Sunday, please come here. Sunday to Sunday, I will tell you what to think. Sunday to Sunday, I'm going to tell you ये हिंदू लोग बकवास हैं, गंदे हैं, इनके भगवान सब डेविल्स हैं, काली माँ तो evil है, she is a satanic god. ऐसे तरीके के बकवास सुनाए जाते हैं ताकि नफरत रहे। नफरत अगर चला गया तो क्रिश्चियन इंक्लूसिव हो जाएगा। फिर वो क्रिश्चियन बाकी लोगों के साथ घुलना जिलना, बात करना, हंसना खेलना, और फिर वो पूरे सब्जेक्ट को भूल सकता है। ये भूलना अलाउड नहीं है। इसीलिए ये वर्ड्स हीदन, पेगन, इस पे 145 वर्सेस है बाइबल में। हर एक जो व्यक्ति इस कॉल पे है, आपके लिए एक बहुत हॉरिबल वर्ड दिया गया है जिसका नाम है हीदन, पेगन गॉड्स। सो इस तरीके का जब हेट अप्रूव्ड बन जाता है तो हेट करने वाला जो मिशनरी है, इवेंजेलिकल है, या एक बहुत एग्रेसिव फैनेटिक क्रिश्चियन है, उसको तो उसकी खुद की गलती तो दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रेन वॉश्ड इंसान है। उसको एक पेरिफेरल विजन तक नहीं है, उसको सिर्फ इतना दिखता है, इस इतने में उसको दिखता है उसका बाइबल और उसका वर्स, इसके बियॉन्ड दुनिया है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ बात करना या सोचना कि आप उनको चेंज कर सकते हो इज इम्पॉसिबल। आप चेंज कर सकते हो अपने आप को, आप अपने इमीडिएट लोगों को चेंज कर सकते हो। हम हमारे बच्चों को चेंज कर सकते हैं, इन द सेंस दैट हमने पहले ये सब चीजें उनको सिखाई नहीं थी, हम पहले गलत चीजें सिखाती थी जैसे सारे धर्म एक होते हैं, बिल्कुल नहीं, सारे धर्म एक नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसे धर्म जैसे क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम दोनों कहते हैं कि सिर्फ मेरा भगवान सच है, तेरा भगवान भाड़ में गया, तेरा भगवान बकवास है, तेरा भगवान नॉन एग्जिस्टेंट है, और सिर्फ मेरे भगवान को इज्जत की जरूरत है। ये जो इंटॉलरेंस इनबिल्ट है, वो इनबिल्ट कब होता है? जब आपने एक शब्द यूज किया है उन लोगों के साथ जो आपके धर्म के नहीं हैं। काफिर और हीदन, ये वो दो शब्द हैं जिनके वजह से नफरत एक लेवल से लेवल 5 तक बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे आप वो वर्सेस पढ़ने शुरू करोगे, जैसे जैसे वो ड्रिलिंग शुरू होता है, तो इंसान में नफरत नफरत नफरत, एंड नफरत इज एट मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हम प्रैक्टिस करने वाले लोगों से कोई भी चेंज एंटिसिपेट नहीं कर सकते। ये चेंज जो आने वाला है ये बाकी पेगन से आने वाला है। मैंने मेरी पुस्तक में भी यही लिखा है। अगर उन्होंने हमें एक गंदा शब्द दे दिया, हमें बोल दिया कि हम पेगन्स हैं, हमारे पास बहुत सारे भगवान हैं इसीलिए तुम पेगन हो, तो ठीक है, हम तुम्हारे दिए हुए इस कचरे शब्द को लेके हम उसे इतना सुंदर बना देंगे कि तुम्हें शर्म से कहीं जाके छुपना पड़ेगा। तो मेरा जो व्यू पॉइंट है ऑन सॉल्यूशंस इज वेरी क्लियर कि हमें अवेयरनेस अपने बच्चों में पैदा करने हैं, स्कूल्स में करने हैं, कॉलेजेस में करने हैं, हर जगह पे जहां पे ये इनका हंटिंग ग्राउंड होता है, उस हंटिंग ग्राउंड में इतना अवेयरनेस पैदा करो कि कोई अगर जीसस को बेचने आए
तो फिनाइल नहीं चाहिए। फिनाइल जैसा भगवान हमको नहीं चाहिए जो तुम आके बेच बेच के चले जाते हो। सॉरी, गॉड इज वेरी वेरी प्राइवेट। हम खुद ढूंढ लेंगे कि हमको क्या चाहिए। हमारे बच्चों को हमको क्या सिखाना है वो हम पे छोड़ दो, तुम आके हमें एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं। ये मुंह पे बोलना किसी को आता नहीं, सब लोग सोचते कि मैं कैसे बोलूं, अब कैसे बोलूं के बीच में वो लोग आपके बच्चे को भी उठा के स्कूल में डाल देंगे। उसके ऊपर से एवरी डे एक मैन ब्लीडिंग ऑन अ क्रॉस ये दिखाते रहेंगे ऑन एवरी वॉल। मॉर्निंग के प्रेस चलते हैं इनके, सब सिर्फ जीसस का होता है, वेरी स्पेसिफिक। और फिर रात के टाइम या शाम के टाइम जैसे भी होता है स्कूल बंद होने के टाइम, वहां पर भी प्रेयर्स उसी के होते हैं और फिर बार बार बाइबल देते जाते हैं। मॉरल साइंस क्लास में भी बिब्लिकल आइडियाज एंड बिब्लिकल स्टोरी सिखाए जाते हैं। कोई बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में क्यों प्रो क्रिश्चियनिटी नहीं बनेगा? बनेगा। मेरी जिंदगी में लगभग 5 व्यक्तियों ने मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश की है। बड़ी गलती की उन्होंने, बिकॉज मैं तो ऐसे कोई इजी आइटम नहीं हूं जो कुछ सुन लूं और फिर मैं बह जाऊं। नहीं, मेरे जो कुछ प्रश्न हैं वो उसके पास कुछ जवाब नहीं है तो भाग जाते हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है। तो ये पहला इंफॉर्मेशन आपको क्या है, टू से दैट सारे धर्म एक है। ये गीता या हमारे हिंदू धर्म ने कब कहा? सारे धर्म एक है तब कहा जब एब्राहमिक रिलीजन्स दुनिया में नहीं थे। हमारे पुस्तक 5000 साल 8000 साल पुराने हैं। पुस्तक मीनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजी, वर्बली ट्रांसलेट किया था, फिर बाद में लिखना बहुत बाद में हुआ है। परंतु ये जो आइडियाज है धर्मा में ये बहुत पुराने हैं। इतने पुराने हैं कि उस टाइम में सिर्फ पेगन गॉड्स थे। एंड पेगन गॉड्स मतलब अगर इंडिया में इंद्र है तो फिर अफ्रीका में भी इंद्र का एक इक्विवेलेंट था। तो फिर ज़ोरास्ट्रियनिज्म जहां पे ईरान है वहां पे भी एक इंद्र जैसा भगवान था। तो रोम में भी एक इंद्र जैसा भगवान था। मतलब मैं कोई भी नाम लूं, मैं सरस्वती लूं, सरस्वती के इतने सारे नाम हैं, 17 नाम है सरस्वती के अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि ये सब पेगन गॉड्स हैं, विच मीन्स दे आर कॉमन आइडियाज। वायु भगवान है हमारे लिए, वायु वहां पर भी भगवान था। धरती माँ हमारे लिए भगवान है तो वहां पर भी धरती माँ के लिए एक दूसरा नाम था। तो हम पेगन्स जो हैं, मतलब जो लोग एनर्जीज में विश्वास करते हैं, जिनका ये मानना है कि भगवान एक पर्सन नहीं है या एक रूप नहीं है पर एक शक्ति है, ये विश्वास करने वालों का नाम है पेगन्स। और इसीलिए शक्ति अनेक हो सकती है, इसीलिए भगवान भी अनेक हो सकते हैं। शक्ति के वर्णन में वो एक मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है या फेमिनिन एनर्जी हो सकता है। इसीलिए हमारे में मेल गॉड्स एंड फीमेल गॉडेसेस होते हैं। और यही कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट शिंटोइज्म इन जापान, आई एम टॉकिंग अबाउट एंशिएंट कोरियन रिलीजन, चाइनीज रिलीजन्स, ऑल द वे अप टू द फार वेस्ट। आप सारे रिलीजन्स को देखो तो पेगनिज्म एक है। लेकिन आपका मिस्टेक कहाँ है पता है? आप ये 5000 साल पुराने लिखे हुए पुस्तक, बेचारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि सारे धर्म एक है। उस जमाने के धर्म भाई, 1400 साल पहले जो था उसका एडिट हमने कभी हमारे बुक्स में नहीं किया है। गीता में कभी बाद में कोई एडिट हुआ नहीं है। आप जानते हैं कि बाइबल को कितने बार एडिट किया है? 14,000 टाइम्स। हमारे बुक्स को इस तरीके से एडिट नहीं होता है। कभी कभी कुछ अलग ऋषि मुनियों ने शायद उसी पुस्तक को लिखा होगा, परंतु जैसे समय जाता है कोई चीज को निकाल देना, फिर कोई चीज को नया वाला ऐड करना, ये सब नहीं होता है हमारे धार्मिक बुक्स में। इसीलिए बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम हमारे स्कूल्स में या एनवायरमेंट्स में ही बोलते हैं सारे धर्म एक हैं। धर्म कैसे एक हो सकता है जब 2 धर्म कह रहे हैं कि सिर्फ मेरा भगवान सच्चा है और तुम्हारा बकवास है, या तुम्हारा गलत है, या तुम्हारे भगवान में ताकत नहीं है, या तुम्हारे भगवान प्रेत है। इतना तक दे कॉलिंग आवर हिंदू गॉड्स एज डीमंस। सेटन वर्शिप माना जाता है। शिव की पूजा भूत प्रेत की पूजा मानी जाती है उनके बीच में। तो गणेश जी की तो धज्जियां उड़ा देते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
अब ये सिखाया भी जाता है कि इसकी धज्जियां कैसे उड़ानी चाहिए। यू हैव टू कॉल इट एन एलिफेंट गॉड, यू हैव टू कॉल इट अ मंकी गॉड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनकी ट्रेनिंग होती है कि आप जब धर्म का परिवर्तन करते हो तो शर्म कैसा पैदा करोगे किसी हिंदू में। और हम हिंदुओं के बीच में कोई स्कूल तो है नहीं, हम लोगों ने जितना इंडिविजुअल सीखा है घर पे या पुस्तक पढ़ने से, तो उसका फायदा वो इंडिविजुअल को होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे हिंदुओं के पास कॉमन नॉलेज है। तो हमारे डिफेंस लाइंस बहुत पुअर हैं। अब आपको ये समझना है कि कन्वर्जन वो प्रमोट करते हैं, कन्वर्जन तो उनको करना है क्योंकि वो उनका एजेंडा है। अब इसमें प्राइमरी फायदा क्या हो सकता है, अब इसका धंधा मैं समझाती हूँ। कोई एक अगर मिशनरी आता है और वो इंडिया में पहुंच जाता है तो उसका जो पहला फंडिंग होता है वो कोई चर्च कर लेगा, और आगे जाके उसके जो 1-2 साल है बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है क्योंकि पैसा कोई भी इस पूरे कन्वर्जन को कोई मैनेज नहीं कर रहा है। इसमें कम से कम 100 लोगों को या 100 परिवारों को कन्वर्ट करना है। तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे पास पैसा आना, तुम्हारा खुद का पैसा आना शुरू होगा। तो जैसे स्टार्टअप होते हैं उसी तरीके से पहले 1-2 साल थोड़ा टाइट होता है, फिर थोड़े दिनों के बाद थोड़े थोड़े कस्टमर्स तुम्हें बनाने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा वेंचर कैपिटलिस्ट तुम्हें टारगेट दे रहा है कि इतने लोग ले आओ, इतने लोग ले आओगे तो इतना तुम्हारा सेल बनेगा। ये क्रिश्चियनिटी में ताइथ करके एक चीज है। ताइथ का अर्थ क्या है कि आप एक बार क्रिश्चियन बन गए तो आपका जो सैलरी है उसमें से 10% आपको चर्च को देना है महीने महीने। ये आपका धार्मिक कर्तव्य है टुवर्ड्स जीसस एंड टुवर्ड्स द चर्च। तो जैसे कन्वर्ट्स होते हैं वो खुद जाके चर्च में दे जाते हैं पैसा। अगर नहीं देते हैं कुछ महीनों से या वो नहीं आ रहे हैं चर्च में, तो पादरी लोग खुद घर पे आते हैं, क्योंकि चर्च में जो मैकेनिज्म है वो एक रजिस्टर बेस्ड मैकेनिज्म है। तो अगर हमारे इस ग्रुप में से 4 लोग क्रिश्चियन बन गए तो पहली चीज तो आपका बैप्टिज्म रिकॉर्ड होता है और एक सर्टिफिकेट होता है एक पर्टिकुलर चर्च में। फिर जिंदगी भर मरते दम रिलीजन को कोई मैनेज नहीं, के साथ आपका रिश्ता होता है, आप चर्च बदल नहीं सकते हैं। या मतलब क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे कास्ट हैं, 33,000 कास्ट हैं अलग 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 नाम से। हर एक की पुस्तक में भी थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस में भी फर्क होता है। बट इसी कारण की वजह से कहते हैं कि एक चर्च में पूरा रिकॉर्ड बनना चाहिए सबके फैमिली मेंबर्स का। तो आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, कोई व्यक्ति मर गया, हर चीज का रिकॉर्ड वो चर्च के पास होता है। और वो डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा ताइथ क्या है और तुमको देना कितना होता है। तो लोग जब रिलीजन को छोड़ना शुरू करते हैं, डेफिनेटली पादरियों को पहला पता चलता है। तो वो लोग अपने खुद के जो समाज के लोग हैं उनको भी कट करके पकड़ते हैं। ये पकड़ना एक चीज है, ऐसे पकड़ते हैं और फिर दूसरे हाथ से नए लोगों को खींच के ले आते हैं। तो ये जो खींच के ले आना होता है, इसके बीच में ये जो उनका क्राउड है ये बढ़ता जाता है। जैसा बढ़ता है 10% टाइप, इससे क्या होता है, जो चर्च टिन में बनाया था उसको फिर लकड़ी में बना देंगे, जो लकड़ी में बना था वो सीमेंट में बन जाएगा, जो सीमेंट में बना था वो पत्थर का बड़ा मैसिव चर्च बनेगा, फिर वो मेगा चर्च बन सकता है जैसे नागालैंड में बना दिया है, क्योंकि उसके फंडिंग्स फिर बहुत बहुत अलग अलग जगह से आ सकते हैं। तो जब मेजॉरिटी क्रिश्चियन हो जाता है तो आपको समझना चाहिए कि उनका भी विश्वास ये है कि हमारा भगवान यहाँ का नहीं है, फॉरेन गॉड, ये कहाँ का है, आउट ऑफ इंडिया का है। तो इमीडिएटली लॉयल्टी बढ़ जाती है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, टुवर्ड्स अमेरिका। अब उनका लॉयल्टी इंडिया की तरफ कम होने शुरू होता है, तो वैदिक इंडिया, ओल्ड इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब चीज पे थुकना शुरू, बिकॉज ये तो ऑल अननेसेसरी, सब गंदे भगवान, सब इविल चीजें हैं, ये सबको हमने छोड़ के हम क्रिश्चियन बने हैं भाई। सो अभी हमारा, आप इंग्लिश में बात करो, आप इंग्लिश म्यूजिक सिखाएंगे और फिर कॉयर सिंगिंग होगा और फिर हम वीजा लेके कनाडा चले जाएंगे या यूएस चले जाएंगे। अब हमारा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जब जेरूसलम में कुछ होता है। क्या हुआ इससे? व्यक्ति इंडियन जैसा सोचता ही नहीं। The loyalty has shifted along with the conversion. तो जो लोग सोचते हैं कि कन्वर्जन है, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, वो कर रहा है, मेरे को क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको वोटिंग में होता है, प्रॉब्लम आपको सरकार लगाने में होता है, प्रॉब्लम आपको सरकार चलाने में होता है, प्रॉब्लम आपको ऑटोनॉमी में होता है, क्योंकि जहां जहां क्रिश्चियनिटी बढ़ता है वहां चर्च पार्टिसिपेट करता है विद द स्टेट। जैसे तेलंगाना, जैसे तमिलनाडु, वहां पे तो पुलिस भी नहीं हिल सकती। आप जरा नॉर्थ ईस्ट जाके देखो, जहां झारखंड है या
ऑल दोज अदर फार ईस्ट, इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, उस पूरे नॉर्थ ईस्ट के बेल्ट में जहां जहां क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़ गया है, उन सारे एरियाज में इवन आर्मी को तकलीफ हो जाता है, आर्मी इंटेलिजेंस को तकलीफ हो जाता है, बिकॉज चर्च ने ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर जमा के रखा है कि उनका ही गवर्नेंस चलता है। सो अमेरिका में भी अब कितने सारे लोग एथिस्ट बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि सेपरेट द चर्च फ्रॉम द स्टेट, रिलीजन का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए इन गवर्नेंस, बट वो होने नहीं देंगे। तो जैसे जैसे उनका कंट्रोल वेस्ट में कम हो रहा है, वो नए लोगों के खोज में है, और सबसे ज्यादा नए लोग, उनका जो टारगेट ऑडियंस है कन्वर्जन के लिए, वो इंडिया में पड़े हैं। इसीलिए जोशुआ प्रोजेक्ट की सारी नजर जो है वो इंडिया पे है। उनको दिक्कत भी है इस गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉल्स इटसेल्फ अ हिंदू गवर्नमेंट ऑफ अ हिंदू नेशन, तो ये दोनों चीजों को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप इंटरनेट पे भी जाके देखोगे, कोई भी इशू जो एंटी नेशनल फ्लेवर्स में आता है, आप सारे क्रिश्चियंस को देखोगे उस पे कमेंट्स मारेंगे। They will all be against India, they will be against the history, they will be against the practices, they will be against the BJP, क्योंकि बीजेपी का जो नफरत है is coming from the Hindu party angle. So हम सोचते हैं कि कन्वर्जन में कन्वर्जन इज अ पर्सनल चॉइस, और इसमें है ना कुछ हमारा कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। परंतु जब बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, आपने नॉट ओनली उस पर्टिकुलर रीजन का डेमोग्राफी चेंज किया है, आपने उसके वोटिंग प्रैक्टिसेस, उसके एफिनिटीज, उसके लॉयल्टीज और उसके फ्यूचर को भी चेंज कर दिया है। सो मेरा ये थॉट एंड प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद दिस इज वेरी सिंपल, कि अगर एक धर्म ने बहुत कष्ट से बहुत समय डाला है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द अदर्स, तो आप जब बाइबल पढ़ोगे एक बहुत स्ट्रेंज चीज है उसमें, बार बार द अदर्स का रेफरेंस होता है। अदर्स वो हैं जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, उनको इनफिडल्स का नाम भी दिया जाता है, जिन्होंने लॉयल्टी नहीं दिखाई है जीसस के साथ। हालांकि जीसस का आज तक प्रूफ ही नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट अनप्रूवन गॉड्स ऑफ एनी टाइम, बिकॉज जब कोई धर्म कहता है कि सिर्फ मेरा भगवान सच्चा है, तो इस भगवान को प्रूव करने का भी बर्डन उनके ऊपर पड़ता है। हमें फॉसिल्स मिले हैं, ममीज मिले हैं 3000 साल पहले, 5000 साल पहले के, बट जीसस का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। हालांकि वहां पे लोग बरी होते हैं, बाकी कितने सारे बरियल साइट्स में से बहुत कुछ मिले, और अगर वो कोई धार्मिक भगवान था तो कोई ना कोई तो उसके डेड बॉडी को प्रिजर्व करता, उसके फर्नीचर, क्योंकि वो कारपेंटर थे, कुछ तो बचा के रखते, बट देयर इज नो एविडेंस व्हाटसोएवर। ये सारा रिलीजन जो है कुकअप हुआ है अराउंड द 1st सेंचुरी, और उसका मॉडिफिकेशन हुआ इन द 4th सेंचुरी। काफी हद तक फोर्स्ड कन्वर्जन्स, जो तलवार के साथ वाले जो कन्वर्जन्स थे बाय क्रूसेडर्स, ये 7th सेंचुरी तक चले हैं। फिर वहां से जो मॉडिफिकेशन हुआ वाज बाय अ किंग जेम्स। वो आए इन आई थिंक 16th सेंचुरी, और उन्होंने कहा इतने सारे बाइबल्स घूम रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं एक नया बाइबल लिखूंगा। ये जो बाइबल आज के तारीख में लोग यूज कर रहे हैं, ये किंग जेम्स का बाइबल है, जो 400 साल पुराना है। और वही उस बुक को जितना उन्होंने एडिट किया है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फ्रेश पीस ऑफ वर्क। उन्होंने बहुत कुछ उनका खुद का डाल दिया है बाय रेफरिंग टू मेनी डिफरेंट बुक्स एट द टाइम। सो ऑथेंटिसिटी कोई चीज में है नहीं, परंतु वो लोगों ने इस सिस्टम को इस तरीके से बांध रखा है कि अगर चर्च को वो बुक एक मोनार्की ने दे दिया, किंग ने दे दिया, और बोला कि इसको आप यूज करोगे, तो उसी को पढ़ाएंगे फॉर hundreds and hundreds of years। इसीलिए हम आज अभी 2022 में पढ़े हैं और वही पुस्तक को रेफर कर रहे हैं, जिसकी बहुत सारी चीजें आज के तारीख में उसको कोई जगह ही नहीं है। जैसे कि औरतों का जगह नहीं है इन क्रिश्चियनिटी। अगर पिरामिड है तो एनिमल्स नीचे हैं, भूमि तो सबसे नीचे है, उसके साथ तो कोई लेन देन ही नहीं है। फिर एनिमल्स आते हैं, फिर स्त्री आती है, फिर मर्द आता है, फिर भगवान आता है।
तो इसमें क्या होता है, औरतों के खिलाफ बहुत सारे वर्सेस हैं, जैसे कि तुम्हें चुप रहना है, तुम एक मर्द की क्या बोलते हैं व्हीकल हो, या तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य चुप रह के उसको सपोर्ट करना है। अगर आदमी तुम्हें मारे या तुम्हें तकलीफ दे, उसको सहना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस मैरिज को चलाना, भले वो पियक्कड़ हो या ड्रग एडिक्ट हो या कोई बीमारी से कुछ गंदी तरीके से बीमारी हो, कोई भी चीज में डिवोर्स वाज नॉट अलाउड। और आज भी क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स इज नॉट अलाउड, बिकॉज वो लोग उसी वर्सेस को रेफर करते हैं। अब 400 साल पहले उन्होंने अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी लिखा था, इसीलिए वेस्ट में जितने भी होमोसेक्सुअल्स हैं उन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया है, बिकॉज वो जानते हैं कि इस पुस्तक को चेंज करना नामुमकिन है, पर आज के तारीख में उस धर्म को छोड़ना मुमकिन है। तो अजीब चीज क्या है, वेस्ट सुधर गई, वेस्ट ने समझ लिया कि इसके अंदर अगर इतना हेट फिल्ड मैसेजेस पड़े हैं और कह रहे हैं द अदर्स, द इनफिडल्स, कोई आदमी अगर क्वेश्चन कर दे तो वो हेरेटिक बन गया, हर चीज में कंट्रोल 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 द इंडिविजुअल, इतना कंट्रोल के वो लास्ट में टारगेट क्या करते हैं कि आदमी शीप बने। जीसस शेपर्ड है और सारे आदमी बै 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 करने वाले शीप रहेंगे, जिनके पास दिमाग है ही नहीं, नॉट ऑपरेशनल, नॉट ऑपरेशनल। सीमा जी, अभी कितना टाइम लेंगी आप, क्योंकि अभी हमारे सामने 7:15 बज गया है ना जी, तो इसको देखें आप, है ना? ठीक है। सो आई थिंक वी विल क्लोज दिस बिकॉज मैंने मेरा पूरा शीट कंप्लीट कर दिया है। सो माय लास्ट पीस इज ओनली ऑन द सॉल्यूशन, हम करेंगे क्या। तो अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें हमने आज डिस्कस की हैं बहुत लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है। बच्चों को समझाना जरूरी है कि जब कोई धर्म कहता है कि सिर्फ मेरा भगवान अच्छा है, तुम्हारा बेकार है, तो तुम्हें अगर मुझसे शादी करना है तो कन्वर्ट हो जाओ, दैट इज नॉट अ डील, दैट इज नॉट मैरिज। तो फिर ये धर्म परिवर्तन का गोल ज्यादा है एंड शादी कम है। द अदर थिंग इज एक यूथ फोरम जो नेशन वाइड हम चला सकते हैं, जहां पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चे एक दूसरे के साथ ये चीजें शेयर करें, अगर कोई उनके पास आए इस तरीके से, गॉड सेल्स वाले लोग अगर आए, उसका रिपोर्टिंग कर सके। और आज उनके पास कौन सा माध्यम है, वो लोग कैसे कर रहे हैं। जैसे पंजाब में वो लोग ट्रक में ले जाते हैं या बस में ले जाते हैं और फिर फेक टायर पंचर बना देते हैं, और वो पादरी अंदर आ जाता है और बोलेगा तुम्हारे भगवान का नाम ले लो, शायद टायर ठीक हो जाए। सारे बच्चे श्री गणेश, राम, सबकी पूजा करेंगे, रोके कि गाड़ी चल नहीं रही है। तो फिर लास्ट में पादरी बोलेगा देखो तुम्हारे नाम से कुछ गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हुआ। पैसा देके रखा है एक आदमी को कि गाड़ी स्टार्ट कर लेना, जैसा मेरा प्रेयर खत्म हो जाए, जीसस का प्रेयर शुरू कर देंगे तो गाड़ी शुरू। फिर बच्चों को बोला जाता है कि देखा मैंने अभी आपको प्रूफ दे दिया है कि आपके सारे धार्मिक भगवान बकवास हैं, सिर्फ जीसस काम करता है। अब इस तरीके के जो टेक्निक्स है जो यूज किया जाता है बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ, कॉलेज के बच्चों के साथ, कॉलेजेस में भी ये अपने क्रिश्चियन बच्चों के थ्रू बाकी लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम एक फोरम बना के इसको कलेक्ट कर सकते हैं तो फिर इसका एक वेबसाइट बन सकता है, लोग इसको रिपोर्ट कर लेते हैं, फिर आके बाकी बच्चे भी इसको रेफर कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन का प्रयत्न करे तो स्ट्रेट अवे मुंह पे देख के जवाब देना बहुत जरूरी है कि धर्म एक बहुत प्राइवेट एंड पर्सनल आइटम होता है। जैसे हम अंदर का कपड़ा पहनते हैं, हम इनर वेयर पहनते हैं, वो हम कभी बाहर नहीं पहनते हैं। तो मेरे लिए भगवान वो है, तो तुम्हारा इनर वेयर तुम अपने पास रखो, नॉट इंटरेस्टेड, और दरवाजा बंद करना आपको आना चाहिए। इतना अगर आप नहीं कर सकते हैं देन यू आर एट फॉल्ट, यू कैन ब्लेम अदर्स। तीसरी चीज है एक हेल्पलाइन होना। अजय जी, ये मैं आपके साथ प्रेजेंट करूंगी। एक अगर हम जैसे आपने अभी कष्ट किया है, इस तरीके से आगे जाके और लावण्य ना हो, ये एक ह्यूमन राइट्स इश्यू है, ये एक चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड राइट्स इश्यू है। अगर हम एक नेशनल हेल्पलाइन तैयार कर सकते हैं जहां पे मिशनरीज के थ्रू जो आने वाले कंप्लेंट्स हैं, आप गांव के होने वाले हो, पंचायत के हो या शहर के हो, इररिस्पेक्टिव, बट एक हेल्पलाइन हो जहां पे कोई कॉल करके बता तो सके
कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जस्ट इमेजिन, लावण्य आज नहीं मरती अगर एक हेल्पलाइन होता। इस वल्चर सिस्टम से अगर बचना है तो इसके लिए एक फोन लाइन होना जरूरी है, जहां से कोई आपको काउंसिल करे और कोई लोकली आपको भेज सके टू पिक यू अप फ्रॉम अ प्लेस। जैसे कि अभी ये बच्ची फंस गई थी, उसको वहां से निकाल के कोई और जगह डालना पड़ेगा, बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर स्टेट के पास है, फिर एनजीओ के पास होगा, बट ये क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली, हर स्टेट को एक टाइप ऑफ मीडिया पार्टनर की जरूरत है, नॉट लेफ्टिस्ट मीडिया, नॉट क्रिस्लाम सपोर्टेड मीडिया जो डज नॉट रिपोर्ट ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, या वो लोग नाम चेंज कर लेते हैं जानबूझ के। ये सब वाले मीडिया का कोई फायदा नहीं है। हमें ट्रूथ स्पीकिंग, नॉन नैरेटिव इंटरेस्टेड, फैक्ट फाइंडिंग मीडिया की जरूरत है जो इन सब्जेक्ट्स को प्रेजेंट कर सके। सो विद दैट आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू। थैंक यू। आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी और मुझे लगता है कि अभी भी हमारे साथ 61 लोग जुड़े हुए हैं। ये काफी सफलता है, क्योंकि हमने देखा है कि 8 बजे के बाद हमारी संख्या घटते घटते काफी कम हो जाती है। अराउंड 80 लोग टोटल जुड़े थे, 80 प्लस, लेकिन अभी 61 अभी भी हैं। इसका मतलब है लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। बहुत आपने जानकारी दी और आज मैंने सारे पॉइंट्स आपके नोट किए हैं, हेल्पलाइन वाला भी, और जो हमारे लाइक माइंडेड दोस्त और हैं समाज में जो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी मदद से हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारा साथ दिया और इतना अच्छा मार्गदर्शन हमारा किया, ताकि हम यहाँ से एक स्टार्ट कर सकें उस जर्नी को जिसकी तरफ कोई गंभीर प्रयास नहीं होते हैं। आपका हार्दिक आभार। अब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं रीता जी से कहूंगा, रीता गोस्वामी जी से, कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अभी कल ही एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, सीमा जी, एक रोहड़ू है जगह, रोहड़ू बिल्कुल शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर ये पूरा एक जिसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट बना हुआ है बहुत, और जितने नेपाली हैं उस इलाके में नहीं, कहीं पर भी जो नेपाली समुदाय है यहाँ पर, समुदाय ये लेबरर्स के तौर पर आते हैं पूरा, और सारे गरीब हैं, और तो इनकी कमजोरियों का फायदा उठा के, बीमारी का फायदा उठा करके, इनमें शराब का भी काफी जो है प्रचलन है, उसका लाभ उठा करके कि हम ठीक कर देंगे, उनको बड़े पैमाने पर ईसाई बनाया जाता है। और दूसरे लोगों को, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन हैं, उनको भी इन्होंने बहुत भ्रम डाल करके ईसाई बनाया है। और इसको लेकर के मैंने एक केस स्टडी भी की थी, और वो कुछ न्यूज़पेपर्स में दिल्ली के और शिमला के वो जो है 2006-07 में जो है पब्लिश भी हुई थी। तो मैं रीता जी से कहूंगा कि इस बैकग्राउंड में, जिसमें सीमा जी ने इतने विस्तार से हमें समझाया और हमें सॉल्यूशन भी दिया कि जागरूकता भी हो और हम उनको जवाब कैसा मुंह फट दें, ये भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करें, क्योंकि वो एक बिजनेस डील लेकर के आए हैं, जो बिजनेस डील हमें थोड़ी देर के लिए तो लालच दे सकती है, हमें थोड़ा सा भुलावे में तो रख सकती है, लेकिन हमारे अस्तित्व को, हमारा अस्तित्व मतलब एक भौतिक अस्तित्व नहीं, हमारा आध्यात्मिक भी है जी, हमारा स्पिरिचुअल सर्वाइवर है, जो कि ये लाखों साल से जो है चला आ रहा है, हजारों साल पुराना है, वो यहाँ बना रहे, यहाँ की वैल्यूज रहे, उसके लिए हम कानून क्या है और कानून को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। रीता जी। धन्यवाद अजय जी। टू बी वेरी क्लियर, हमें तो ऐसा लग रहा था कि सीमा जी बस बोलते जाएं हम बस सुनते जाएं। द नॉलेज, जानकारी जो सीमा जी ने हमारे सामने रखी है, मैम, हम समझते हैं कि वी आर हाईली ग्रेसियस टू हैव यू हियर इन दिस प्रोग्राम। और हमें ऐसा लग रहा था कि बस आप जितनी भी जानकारी आप दे रहे हैं वो हमारे लिए बेहद वैल्यूएबल है। एनी हाउ नाउ, जिससे मुझे आदेश हुआ है, आई हैव टू प्रोसीड फर्दर। Brothers and sisters present here. Just a few days earlier, we all have celebrated this Republic Day. And we all are aware that in our Constitution of India was adopted by the Constitution Assembly
on 26th of November 1949, and this constitution of this our constitution came into existence on this 26th of January 1950, and this 26th January just recently we have all have celebrated. In our India, in our Bharat, our constitution is supreme. Supreme mana, no one is above law. And this, so far as our constitution is, as I have said, this is supreme. Supreme because this, our constitution protects our human rights. अब हम अपने ह्यूमन राइट्स की बात करें तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या जो हमारी बेटी लावण्य थी, क्या उस जो धर्म परिवर्तन को लेकर के जो प्रताड़ना उन्होंने सहन की, क्या हमारे देश में, क्या हमारे राज्यों में ऐसा कोई कानून है जो उनके जिसकी जानकारी अगर उन्हें होती या जानकारी अगर हम सब में अगर इस विषय के अगर रहती है तो क्या इस तरह के इंसिडेंट को क्या होने से बचाया जा सकता था? वो मैं हम ये बताएं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन माना whatever the आर्टिकल्स, जैसे हमारा जीने का अधिकार है, हमारा शिक्षा का अधिकार है, क्या धर्म को लेकर के भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान है? हम आपको बताएं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्फोर्समेंट ऑफ लॉस है. इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स इन ऑल द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ये कानून की इम्प्लीमेंटेशन में मीडिया है. हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में इस स्पेसिफिकली लिखा है कि the right of freedom of religion gives individuals the right to profess any religion of their choice. हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि किसी भी हम अपनी चॉइस के किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं. अब हमारी बेटी लावण्य की बात अगर हम करें, अगर हमारे संविधान के जिस तरीके की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है, क्या हम में से कितने लोगों को ये जानकारी है कि हम धर्म को लेकर के अगर कहीं कोई प्रताड़ना आती है, कहीं कोई जोर जबरदस्ती जिस तरीके से लावण्य के साथ हुई है, तो क्या हमारे पास कहाँ रास्ता था, हमको कहाँ जाना था? एक ऐसा चमकता हुआ सितारा आज हमें, जैसे सीमा जी ने पूरा डिटेल में बताया कि उस बेटी को जिस हद तक प्रताड़ना दी गई थी कि उस बेटी ने अपने जीवन का अंत करने में ही उन्हें लगा कि वही एक रास्ता उनके पास था. तो ऐसी सिचुएशन को अगर हम जानकारी के तहत, अगर जो भी जानकारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे स्टेट्स में एक्ट इनेक्ट हुए हैं, अगर ये जानकारी हम सबके बीच में अगर रहती है तो हम समझते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स को होने से बचाया जा सकता है. अब हम क्योंकि समय की सीमा को रखते हुए हम सबसे पहले अपने भाइयों और बहनों से ये शेयर करना चाहते हैं, एज आई हैव सबमिटेड दैट इन एवरी स्टेट देयर इज ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, एंड इन आवर कंट्री, इन आवर स्टेट ऑल्सो, इन हिमाचल प्रदेश, yes, this act was enacted earlier in 2006. But because it was a incomplete act, therefore this act was repealed in the year 2019. और 2019 में एक complete act, that is the Himachal Pradesh Freedom of Religion Act 2019 was enacted. And by virtue of that, the act of 2006 was repealed. अब हम इसके शॉर्ट में अपने भाइयों और बहनों से ये शेयर करना चाहते हैं कि ये जो एक्ट है हिमाचल प्रदेश में, इसमें क्या संक्षिप्त प्रावधान है जिसके तहत अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन जैसी हमारी बेटी ने फेस की है, हमारे कोई भी भाई बहन अगर इस तरीके की समस्या को अगर कहीं फेस करते हैं, या जिस तरीके से डिटेल में हमारे सामने अभी ये टॉपिक आया हुआ है, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें, कानून में कहाँ प्रावधान है? जैसे मैंने कहा, आर्टिकल 25 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड दैट वी आर हैविंग ए राइट दैट वी कैन प्रोफेस एनी रिलीजन ऑफ आवर चॉइस. नाउ आई विल टेक
दिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट विच हैज इनेक्टेड इन हिमाचल प्रदेश। इसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, इन विच इट हैज बीन स्पेसिफाइड दैट नो पर्सन shall convert or attempt to convert either directly or otherwise any other person from one religion to another by use of misrepresentation, force, undue influence, जैसा हमारी बेटी के साथ हुआ, coercion, inducement or any influent means or by marriage, nor shall any person abet or conspire such conversion, provided that if any person reconverts to his parent religion, it shall not be deemed to be a conversion under this act. Now, as has specified under section 3, कोई भी व्यक्ति अगर किसी के भी धर्म परिवर्तन के लिए कोशिश करते हैं, धर्म को परिवर्तन करवाते हैं, या इवन धर्म को परिवर्तन करने की कोशिश भी करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं, जैसे हमारे सामने के इंसिडेंट में हुआ है, तो उसमें प्रावधान है कि वो एक ऑफेंस माना गया है, कानून में ये एक ऑफेंस माना गया है। और अब जब ऑफेंस अगर किसी ने कमिट किया है तो आगे का प्रावधान क्या है? सेक्शन 4, in section 4 there is a punishment for contravention of provisions of section 3. सेक्शन 3 में जो बताया गया कि अगर किसी प्राणी ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर ऐसा कोई गुनाह किया है, प्रावधान है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो भी सेक्शन 3 के तहत ऑफेंस कमिट करता है उसको 1 साल, कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है, और वो सजा 5 साल तक की जा सकती है एज पर द फैक्ट्स ऑफ द मैटर, एंड फाइन का प्रावधान भी इसमें है। इसके साथ हम एक बात उसमें जरूर क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि सेक्शन 4 में ये स्पेसिफाई किया है कि अगर ऐसा कोई भी ऑफेंस अगर कमिट किया जाता है किसी माइनर, एज हैज बीन इन दिस, जो इंसिडेंट हमारे सामने हुआ है, माइनर के साथ, किसी महिला के साथ, या फिर किसी भी SC ST जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब भाई बहन है, उनके साथ अगर ये ऑफेंस कमिट किया जाता है तो सजा का प्रावधान ज्यादा है। उसमें 2 साल से कम से कम मतलब 2 साल की सजा, और इस सजा को 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ में फाइन का प्रावधान भी इसमें है। तो ये सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में ये प्रावधान है। एक और सेक्शन 5 में क्लैरिफाई किया गया है कि अगर marriage is done for sole purpose of conversion to be declared null and void, अगर धर्म को परिवर्तन करने की मंशा से अगर कोई शादी की जाती है, शादी का झांसा देकर के धर्म को परिवर्तन किया जाता है, तो साहब ये एक बड़ा ऑफेंस है, और इस तरीके की हुई कोई भी शादी नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगी अगर इसके तहत अगर कोई पिटीशन फाइल की जाती है। तो अब जाना कहाँ है? अगर इस तरीके का कहीं ऑफेंस कमिट हुआ है, जाना कहाँ है? उसको कोर्ट में कहाँ पिटीशन फाइल करनी है? तो सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल की जाएगी। फैमिली कोर्ट अगर कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट का प्रावधान नहीं है तो सिविल जज के पास one has to file a petition that such and such offense has been committed, जिसमें ये कन्वर्जन की मंशा से काम किया गया है। तो जाना है कहां और किस कोर्ट में? फैमिली कोर्ट ठीक बात है, सिविल कोर्ट ठीक बात है, लेकिन कौन सा? जहां पे शादी की गई है, राइट? द मैरिज वॉज सोलमनाइज्ड, वहां पे भी हो सकती है पिटीशन। सेकंड, द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, जिसने इस तरीके का कोई गुनाह किया है, वहां पे उस कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की जा सकती है। ये सेक्शन 6 में ये प्रावधान किया गया है। अब सेक्शन 7 में हम आपको बताएं कि एक और प्रावधान किया गया है, डिक्लेरेशन बिफोर कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एंड प्री रिपोर्ट अबाउट प्यूरिफिकेशन संस्कार। सेक्शन आर्टिकल 25 की, जैसे हमने अभी अब बात किया है अपने भाइयों और बहनों के साथ
जिसमें कहा गया है कि हमारे पास चॉइस है अपने धर्म में, जो मर्जी धर्म को हम अपनी चॉइस के साथ हम उसमें जी सकते हैं, उसमें हम रह सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर मान लीजिए हम अपनी इच्छा से अगर धर्म कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई क्रिश्चियन से हिंदू बनना चाहते हैं, तो क्या करना है? वन हु डिजायर टू बी कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन शैल गिव ए डेक्लरेशन at least on the performa as may be as has been prescribed। इसके लिए एक परफॉर्मा बना है। अगर कोई धर्म को अपने किसी दूसरे धर्म में अगर आना चाहता है तो ये परफॉर्मा है, जिसको 1 महीने पहले के प्रायर नोटिस के साथ उस परफॉर्मा को भर करके कहाँ देना है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। क्योंकि कानून में कहा गया है आर्टिकल 25 में कि हमें चॉइस है। अगर मुझे किसी को भी अगर कन्वर्ट होना है, क्रिश्चियन से हिंदू बनना है या किसी भी इसमें करना है, तो उन्हें अपनी इस मंशा को, अपने इस जो वो चाहते हैं, कन्वर्जन चाहते हैं, कोई डिजायर उनकी है, तो 1 महीने पहले का प्रायर नोटिस परफॉर्मा है उसका भर करके, और अब जब आपने किसी ने ये परफॉर्मा भर करके दिया है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी बनती है, और द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जिसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अगर डायरेक्शन देता है, जिसको अगर उन्होंने ऑथराइज किया है, तो वो इसका इंक्वायरी करेगा। उनका ड्यूटी बनता है कि वो इंक्वायरी करेंगे कि क्या जो डिजायर शो की गई है क्या सही मायने में वॉलंटरली किया है, या फिर ये वो सेक्शन 3 जो मैंने अपने भाई और बहनों के साथ शेयर किया कि या ये सेक्शन 3 में आ रहा है, या फिर अपनी इच्छा के तहत अगर किसी ने ये डिक्लेरेशन किया है, अगर इंक्वायरी में ये आता है, तो देन दिस कैन बी प्रोसीडेड फर्दर। और अगर ये इंक्वायरी में पाया जाता है कि ये गलत है, जो डिक्लेरेशन हुई है, जो डिजायर की गई है, वो इनफैक्ट वो वॉलंटरली नहीं है, तो वो जो ऑफेंस बताया गया है सेक्शन 30 में, वो उसी के तहत प्रोसीड होगा। और पनिशमेंट जो सेक्शन 4 में बताई गई है, वो सारी पनिशमेंट उसमें बनेगी, उस ऑफेंस को कमिट करने में जाएगी। अच्छा, अभी हम जैसे सीमा जी बता रहे थे कि पूरा यूरोप हिल गया है, किस वजह से? जो लावण्य जी ने जाते जाते जो वोट दिलाई है उससे, और कैसे। सेक्शन 10 हम अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसमें ये बताया गया है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टिंग डोनेशन और कंट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि सीमा जी ने बताया धंधा चल रहा है। कैसे साहब? धंधा चल रहा है, पैसों का सारा मामला है। तो सेक्शन 10 of this हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 ये स्पेसिफाई करता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall be allowed to accept any donation or contribution of any kind from within or outside the country। अब दिस वाज द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से माना जाता है, इस तरीके से अगर ये प्रूव हो रहा है कि ये ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो पैसे का धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन ये स्पेसिफाई किया है सेक्शन 10 में दैट वो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती, और इसमें ये सेक्शन 10 में ये प्रावधान किया गया है। अब हम अपने भाइयों और बहनों से शेयर करना चाहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ है। सीमा जी बता रहे थे बर्डन ऑफ प्रूफ क्योंकि हुआ है या जिसने फाइल की हुई है, तो वो उस पर उसके ऊपर बर्डन लाई करता है कि वो ये प्रूव करे कि जो पिटीशन फाइल की गई है अगर वो वॉलंटरली अगर किसी को इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफाई किया गया है अगर किसी ने ऑफेंस कमिट किया हुआ है तो देन ही इज टू बी डेल्ट अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एक और बात, सेक्शन 13 में स्पेसिफाई किया गया है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये कॉग्निजेबल हैं और नॉन बेलेबल है। अब कॉग्निजेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, हम भाइयों और बहनों से शेयर करते हैं। नॉन बेलेबल
अगर इस तरीके की कोई भी पिटीशन कोर्ट में फाइल की जाती है तो डायरेक्ट बेल इज नॉट ए राइट इन दिस मैटर, नॉन बेलेबल है। कोर्ट को इमीडिएटली कोर्ट कैन नॉट ग्रांट द बेल एज ए मैटर ऑफ राइट इन दिस मैटर, इन दिस टाइप ऑफ केसेस। एंड कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल का मतलब है कि जिसमें उनको बिना इंक्वायरी किए वो अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में सेक्शन 13 हमें ये स्पेसिफाई करता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, इसमें डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन ये है कि अगर हमें इन सब की जानकारी होनी चाहिए। अब जिस तरीके से सीमा जी बात कर रहे थे, मुख्य तौर पर हम समझते हैं कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, ये मुख्य प्रावधान मैंने अपने भाइयों और बहनों के साथ आज शेयर किए हैं। इन व्यू ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन व्यू ऑफ द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई किया गया है हमें अधिकार है एक स्वतंत्र रूप से अपने किसी भी धर्म को एज ए चॉइस हम उसमें जी सकते हैं। हम सब ने आज इतना महत्वपूर्ण समय अपने भाइयों और बहनों के साथ शेयर किया है। क्यों? कारण ये है कि प्रावधान है, प्रोविजंस है, कहां कमी है साहब? जानकारी की। लावण्य जैसी बेटी अगर हमारे बीच में, क्योंकि स्पेसिफाई किया कहा जाता है, जाते जाते वो लौ जला गई, जैसे सीमा जी हमारी बात कर रहे थे, हिला गई। लेकिन ये है एक जीवन को, इतने महत्वपूर्ण जीवन को बचाया जा सकता है। और ना जाने लावण्य जैसी कितनी और बेटियां हैं, कितनी और हैं जिन्होंने इस तरीके की, वो नॉट ओनली बेटियां, हमारे कितने ऐसे परिवार हैं, जितने ऐसे भाई बहन हैं जो ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। डिपेंड कर आज जिस तरीके के हम वी आर टू द फाउंडेशन कि अजय जी ने जो इनिशिएटिव, उनकी टीम ने जो इनिशिएटिव लिया है, हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और सीमा जी ने जिस तरीके से एक एक बात को हम सबके बीच में रखा है, मुझे दुष्यंत कुमार जी की लाइन याद आ रही है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय में से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा, मेरा नहीं, हम कहते हैं सिर्फ हंगामा खड़ा हमारा मकसद नहीं साहब, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वाओ, नाइस। जिस तरीके से लावण्य ने अपना जीवन देकर के जो ज्योति जलाई है जी, और इस सेशन के माध्यम से आज हमारे बीच में जानकारी डिटेल रूप में जो हमने अपने बहन सीमा जी से ली है, हम समझते हैं कि वो जानकारी अगर हम आपस में, हमारे भाई बहन अगर आपस में शेयर करते हैं, तो ये जो लॉ आज जगी है, इसको आगे ले जाकर के ऐसी कोई भी सिचुएशन और इस तरीके का कोई भी अगर इंसिडेंट अगर होता है, तो ये जानकारी हमारी आपस में शेयर की हुई जाएगी। समझते हैं, तभी हम एकदम से कह सकते हैं भारत माता की जय। नमस्कार। धन्यवाद रीता जी, आपने बड़े नपे तुले शब्दों में पेचीदगी कानून की हमें ऐसे आसान शब्दों में समझा दी कि मुझे लगता है कि इसमें कोई अब ज्यादा क्लैरिटी की गुंजाइश नहीं है। हमारे सामने सारी स्थितियां ठीक है कि या तो फैमिली कोर्ट में ये मामला जा सकता है या सिविल जज के पास जा सकता है, और 1 महीने का नोटिस भी देना पड़ता है अगर किसी ने अपना मत परिवर्तन करना है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं इनमें परिस्थितियां और सेक्शंस और इसकी धाराएं, लेकिन हिमाचल में अगर हम देखें तो हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा, ये हम सब मिलकर के हम किसी के धर्म को चोट पहुंचाए बिना खुद को बचाना और जो उनके जाल में फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक बार जाल में फंसा दिया गया और वो सारी जिंदगी के लिए उस जाल में फंस जाए,
ये उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है कि उसकी चॉइस का रिलीजन जाल में फंसा करके उसकी चॉइस का रिलीजन नहीं मिला, लेकिन अगर वो अपनी चॉइस के रिलीजन में वापस आना चाहता है तो उस पर ये कानून जो आपने बताया ये लागू नहीं होगा, वो अपने घर वापस आ सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी आकांक्षा से कहूंगा कि वो क्वेश्चन आंसर ब्रीफ में, क्योंकि काफी चीजें तो क्लैरिटी हो गई है। आकांक्षा हमारे यहाँ साइकोलॉजी में पीएचडी स्कॉलर है और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और हमारे साथ काफी गहराई से ये जुड़ी हैं। तो मैं आकांक्षा से कहूंगा कि आप जो है आज के जो भी प्रश्न है वो पूछें और समय का ध्यान रखें, ताकि हमारे साथ अभी संख्या काफी कम हो गई, क्योंकि आज का हमारा लॉन्गेस्ट सेशन हो गया है। तो आकांक्षा। यस सर, थैंक यू सर। रिलीजन कन्वर्जन संबंधित जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैम एंड रीटा मैम। आपका व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, इससे सभी प्रतिभागियों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। और अगर मैम आप दोनों अलाउ करें तो शैल आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस? या गो ऑन। प्रोसीड। पहला क्वेश्चन देवदत्त जी ने पूछा है। वे कह रहे हैं कि मेरे विचार से धर्म परिवर्तन के पीछे भारत में गरीबी और जातिवाद ही मुख्य कारण है, परंतु हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे सिरमौर, शिमला और कुल्लू, देवभूमि होने के कारण जातिवाद की जड़ें देवतावाद में निहित हैं। सो इनका प्रश्न है कि मैम जैसे हिमाचल में देवता गुरु होते हैं एंड सम कास्ट आर नॉट अलाउड टू एंटर द कंपाउंड ऑफ द टेम्पल और एंटर द टेम्पल, सो क्या हमें इस चीज को निगेट या अपोज करना चाहिए या नहीं? ओके, गुड क्वेश्चन। तो मैं लिटिल बिट पीछे ले जाना चाहती हूँ सब्जेक्ट को, बिकॉज लोग इन सब चीजों को पहले समझ नहीं लेते हैं, इसीलिए ये प्रश्न आते हैं। ओके, तो अगर हम पुराना जो भारत होता था उस भारत की मैं रेफरेंस करूं तो हमारे समाज में सिविलाइजेशन बहुत एडवांस था। इसके लिए मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। द फैक्ट दैट यू हैव वर्नास इटसेल्फ मींस दैट हमने इस तरीके से सोसाइटी के बारे में सोचा था जब बाकी लोग वाइल्ड में हंट कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। ओके, तो वर्ना का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस एंड वैश्यस एंड शूद्रस ये सब डाल दिए, और एकदम लास्ट में जो 5वां स्टेप था वो है वो जातियां जो अनटचेबल माने जाते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इमोशनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो आप अभी इस माहौल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब हम सब जानते हैं कोरोना के बारे में। अब कोविड में कोई पेशेंट वार्ड में काम कर रहा है, कोविड पेशेंट वार्ड में आदमी काम कर रहा है, क्या आप उसको गले लगोगे अभी आज? आप लोग में से किसको हिम्मत है बताओ? मुझे तो नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, आप मुझे कोई भी मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा लो दैट आई एम बायस्ड, मैं ये हूं मैं वो, ठीक है मैं सह लूंगी, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टचिंग हिज हैंड्स एंड आई डोंट वांट टू हग हिम, बिकॉज वो एक पैथोजन है, उसका एक रिस्क है, उसके जो कंडीशंस है हॉस्पिटल में, क्या पता किसी ने उसके ऊपर उल्टी कर दिया था क्या, कि उसको कुछ सुई लग गई थी, पता नहीं क्या हुआ है। आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क। नाउ सनातन धर्म बहुत एक साइंटिफिक रिलीजन रहा है जिसमें भगवान या परमेश्वर के साथ बहुत ऑब्सेसिव रिलेशनशिप नहीं है। इसीलिए हम हिंदू हर चीज के लिए प्रार्थना 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 करो नहीं कहते हैं। हमारे में ये भगवान का वर्णन दिया है कि तुम ही भगवान हो, अहम देवम का वही अर्थ है कि तुम भगवान हो, तो तुम्हें ही करना है। नाउ मूव, थिंक, एक्ट, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके हैं? तुम्हारे हैं। तो अगर तुम्हें कंसंट्रेशन की जरूरत है या दिमाग को काम रखना है, इसीलिए तुम प्रार्थना मंत्र जपोगे तो ठीक है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में वो नहीं है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा आज की समस्या, तुम्हारे क्षण पल दिक्कतें सब कुछ भगवान ने ही दिए हैं, तो प्रे करना जरूरी है, और वो प्रे 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 पे अटैच्ड रहते हैं। अब उस टाइप ऑफ सोसाइटी में
अगर कोई बीमार होता है तो वो भी भगवान का ही दिया हुआ एक सा मोमेंट माना जाता है, भले वो हमें बैकवर्ड समझते हैं बट रियलिटी इज क्रिश्चियनिटी हैज बीन फार मोर बैकवर्ड ऑल दीज इयर्स। वो है सच्चाई। Whereas इन हिंदू धर्म हमने क्या कहा है कि मोस्ट साइंस ऑब्सेस्ड जो लोग हैं वो तब साइंस ऑब्सेस्ड होते हैं जब आप गॉड ऑब्सेस्ड ना हो। दिमाग में इतना ही सीपीयू स्पेस है, उस पूरे सीपीयू स्पेस में भगवान अगर भर दिया है तो कोई और चीज में एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन, स्टडी, कुछ चीज के लिए जगह नहीं है। परंतु हमारे ऋषि मुनि जितने एक्सपर्ट्स थे उनको अणु के बारे में पता था। अणु इज एन एटम। जो लोग एटम को समझते हैं वो माइक्रोब्स को समझते थे, वो बैक्टीरिया को समझते थे। इसीलिए कहते थे कि जूता जो आपने रास्ते पे पहना हुआ है जिसपे गोबर, ह्यूमन एक्सक्रीटा सब कुछ लगा हुआ है, उसको लेके आप घर के अंदर ना आइए, आप उसको पहन के किचन पे ना आइए। अब आज के तारीख में ये कोरोना के बाद वेस्टर्न सोसाइटी ने भी शू बाहर रखना शुरू किया है। हम क्यों किसी को गले लगा के किस नहीं करते हैं? क्योंकि इंसान एक ऐसा क्रीचर है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज नेचुरली एग्जिस्टिंग होते हैं, स्पेशली ह्यूमन सलाइवा में। और जो लोग एवरेज डे में आपने कभी काउंट नहीं किया होगा, बट द नंबर ऑफ टाइम्स हम माउथ को टच करते हैं सोचते टाइम, बातें करते टाइम, एक हैबिट होता है। इसमें एक सलाइवा ट्रांसफर हो जाता है आपके हाथ पे। आप हाथ उठा के किसी को ग्रीट कर देते हो, ट्रांसफर इज हैपेंड। नाउ हमारे लोगों ने ये सब जानते हुए बोला था कि कुछ कुछ लोगों का जो काम है टॉयलेट्स क्लीन करना, जो सेप्टिक टैंक होता है, पुराने जमाने जब टॉयलेट्स नहीं थे, वो लोगों का जो काम है, ये वाला काम जो भी करता है, ही इज बाउंड टू कैरी जर्म्स। आप ऐसे व्यक्ति को एकदम निजी एनवायरनमेंट में कैसे ले आओगे, वो भी मंदिर में जहां पे 100 1000 लोग बैठते हैं एक साथ। तो एक सिस्टम बनाया था कि आप लोग जब आओगे, आप लोग पीछे के दरवाजे से आ जाओ, आपको प्रसाद दिया जाएगा, आपको धोना पड़ेगा हाथ पैर सब कुछ, आपको अलग से एंट्रेंस दिया जाएगा। बट देयर वाज अ रीजन व्हाई। वो रीजन नहीं समझते हैं लोग। आज तो सिर्फ ऊपर से कास्ट का वो पट्टा रह गया है बिकॉज सिचुएशंस चेंज्ड, बट उसका ओरिजिन क्या है वो आप नहीं जानते। लेकिन आज के एनवायरमेंट। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। मैम, मैं फ्रेंकली बोलूं तो प्रॉब्लम क्या है हिमाचल में कि जो हिमाचल में जो देवभूमि है, जो देवता के गुर है ना, वहां हम कैसे रियल हिंदुत्व को मैं वहीं पे आ रही थी। आई एम कमिंग टू दैट नाउ। आई एम सेइंग आप पहले एक सेकंड सीमा जी, देवदत्त जी जो कहना चाह रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन में भी कुछ पूछा है, शायद यहाँ के देवता का जो कल्ट है या जो देवता का सिस्टम है वो शायद आपकी स्टडी में का पार्ट नहीं है या बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको हम यहीं ड्रॉप करते हैं। इसको देवता वाले मामले पर, देवता और कन्वर्शन और जाति, इसके ऊपर हम किसी दिन एक सेशन और रख लेंगे। एक और सेशन रख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल है। इतनी इजी नहीं है प्रॉब्लम, इतनी इजी नहीं है ये, और बहुत ही टिपिकल है। नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा रिसर्च लेवल पे हम इस पे एक सेशन रखेंगे। अभी आप जो जगह या जो सब्जेक्ट पे ले जा रहे हैं ना, दैट इज अबाउट द मॉडर्नाइजेशन एंड द रीइन्वेंशन ऑफ हिंदुइज्म। वो एक सेपरेट चैप्टर है। हाँ, नहीं, इस पे हम किसी और समय, अभी हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस पे हम किसी और दिन। देवदत्त जी आप टच में रहें। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे भी लगता है कि देवता में अगर कुछ खूबियां हैं तो कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनकी वजह से हम बहुत पिछड़ गए और हमें लोग बेवकूफ बनाते हैं उन भावनाओं का शोषण करके जो देवता की वजह से समस्याएं सामने आती हैं। आकांक्षा। थैंक यू सर। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नरेश राव। ही इज आस्किंग, स्लम कम्युनिटी जहां भी है उधर धर्म चेंज हो रहे हैं, ऐसा क्या किया जा सके जिससे इसे रोक सके? बहुत सिंपल है। मैं अगर आपको आंसर दे दूं तो आप हंस पड़ोगे। हमें बस कुछ बिलबोर्ड्स की जरूरत है, वो जो कार्डबोर्ड्स के जो फ्लायर्स जैसे बनते हैं ना रास्ते पे, जो स्टिकर होते हैं, उस तरीके से जो दीवार पे लगा जा सकते हैं, जिसपे हम लिखें वेरी इजीली एंड स्पष्ट, धर्म एक निजी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? विषय। हाँ, धर्म एक निजी विषय है।
धर्म को कोई फिनाइल या अंडरवेयर के जैसे बेच नहीं सकता दरवाजे से दरवाजे। अगर आप धर्म बेचने के लिए आए हो, कृपया यहाँ न आए। अगर आपके दरवाजे पे फिर भी कोई विलायती भगवान या कुछ बेचने के लिए आए, तो आप इस हॉटलाइन नंबर पे फोन कीजिए, ये कहते हुए कि आपकी समस्या में आपको हल चाहिए। सो यू बेसिकली कॉल फॉर हेल्प एंड एक फोन नंबर। एंड अगर आप, ये क्वेश्चन रीता जी के लिए है, मैंने मेरी पुस्तक में, मेरा जो बुक अभी रिलीज हो रहा है, ये मिशनरीज एंड ये वाला कन्वर्जन के सब्जेक्ट पे है, मैंने यह लिखा है कि जो लोगों के पीछे जो विक्टिम्स हैं ऑफ मिशनरीज, उनको फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए। तो आप जैसे लॉयर्स जो हैं जिनके केसेस ले सकते हैं, सपोज एक मोहल्ले में 4 फैमिलीज के पीछे 50 फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनके पीछे लगे हुए थे, अगर सबको 1 लाख मिले, दैट इज ½ करोड़, ओके, दे वुड बी फिनिश्ड। जो आया था बेचने के लिए वो अपना चप्पल भी बेच के भाग जाएगा वहां से, बिकॉज that kind of a legal notice that goes to them that you are liable to pay 50 lakhs is not going to be easy. फिर उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल रहा है उनको। तो हमने प्रपोज ये भी किया था कि जब कोई स्लम या कोई पर्टिकुलर एरिया में जाके मास कन्वर्जन करने की कोशिश करता है, तो अगर हमें इसके बारे में कंप्लेंट्स मिले विद अ साइजेबल नंबर, तो स्टेट गवर्नमेंट शुड आल्सो बी गिवन अ कॉम्पेंसेशन, बिकॉज आपने स्टेट गवर्नमेंट का जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की है एज अ रिलीजन, एंड बाय डूइंग सो यू हैव वेस्टेड द टाइम ऑफ योर सिटीजन। उनको दूसरे कोई मार्ग में निकाल के उनके जो फोकस ऑन पढ़ाई एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सब चीज में से निकाल दिया है। इसीलिए इफ द स्टेट हैड टू गेट दैट कॉम्पेंसेशन एज वेल, स्टेट कैन यूज दैट मनी टू पे द लॉयर्स, स्टेट कैन यूज द मनी टू actually fund the education and the jobs in गरीब लोगों के लिए। तो actually speaking, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ is to straight away put more billboards and small hoardings या paintings of this, so that जो मिशनरी आए वो straight away देखे कि अरे ये लोग ने हमारे बारे में यहाँ डाल दिया है ऑलरेडी, ये वार्निंग वाला एरिया है, दिस इज अ एरिया इन रेड अलर्ट, ये डाल दो, वह तो वैसे ही भाग जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आकांक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, this question is from Sanjeev Sharma. रीता मैम, आकांक्षा अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तब लेना, नहीं तो हम अगले सेशन के लिए उनको रख लेंगे। एक सेशन हम हिमाचल से किसी को जो ये सारी समस्याएं, यहाँ की लोकल समस्याएं समझते हैं, ऐसे किसी एक्सपर्ट को हम अपने साथ जोड़ेंगे। अगर कोई ऐसा जनरलाइज क्वेश्चन है तो उसको ड्रॉप भी कर सकती हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन और लेना। ओके सर। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन है फ्रॉम संजीव शर्मा, रीटा मैम आपके लिए, कि कोई हेल्पलाइन नंबर है? अभी तक आकांक्षा जी ऐसा हेल्पलाइन नंबर कोई बना नहीं है, ऐसी हमारी जानकारी है। अभी अजय जी के साथ जैसे सीमा जी बात कर रहे थे, होपफुली अगर हम आगे गवर्नमेंट के साथ ये बात करके अगर ये जिंगल भी और अगर हेल्पलाइन नंबर अगर तैयार किया जाता है तो हम समझते हैं कि उसकी फिर हम जानकारी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक कोई ऐसा हेल्पलाइन नहीं बना है। Okay. Thank you, ma'am. Actually, there are too many questions, but they all are very journal in nature. So I think we should close this session now. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. You're at almost 9 o'clock. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा। और अब डॉक्टर सुरेंद्र उमंग फाउंडेशन के साथ कम से कम पिछले 15 वर्षों से जुड़े हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जो है सहायक प्रोफेसर हैं। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे अतिथियों का और जितने प्रतिभागी हैं इनका सबका आभार आप व्यक्त करें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी सर, धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ सीमा रघुनाथन मैम का मैं उमंग फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद करता हूँ। मैम, आपने काफी अच्छे तरीके से लवन्या जो एक बच्ची है उसके एग्जाम्पल से स्टार्ट किया कि किस तरह से लोगों का माइंड वॉश किया जाता है और किस तरह से टारगेट बेस्ड अप्रोच इन लोगों की रहती है और वो किस तरह से यहाँ पे कन्वर्जन को प्रमोट कर रहे हैं। आपने काफी डिटेल में हमारे साथ ये सारी बातें साझा की। हमें पता न्यूज़पेपर या दूसरे
मीडिया के सोर्सेज से हमें पता तो चलता था कि धर्मांतरण होता है, लेकिन इसके पीछे किस तरह का रूट है, किस तरह का कॉज है, वो शायद हमें नहीं था पता, जो आपके इस पूरे व्याख्यान से, आपकी इस पूरी चर्चा से हमें पता चला। तो इस सारी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए मैं उमंग फाउंडेशन की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मैडम रीता गोस्वामी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने किस तरह के कानून जो है वो धर्मांतरण को लेके भारतवर्ष में जो वो लागू किया गया है, और कौन कौन से क्लॉज हैं जिनके अंतर्गत एक इंडिविजुअल अगर उसको लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो हमारे नियर बाय या हमारे आसपास में हो रही है, तो हम कहाँ पे किस एक्ट के अंदर जो है वो वहां पे जुडिशियल सिस्टम में जाके अप्रोच कर सकते हैं। इस सारी जानकारी को साझा करने के लिए आपका भी धन्यवाद मैम। हमारे इस साप्ताहिक श्रृंखला के सूत्रधार आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से ये आज हम इस कार्यक्रम की 20वीं कड़ी को जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो पूरा कर पाए हैं। आपका भी धन्यवाद सर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर नीलिमा कंवर जी का, प्रोफेसर प्रदीप वैद्य जी का, प्रोफेसर जी.डी. शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी उपस्थिति हमारे इस कार्यक्रम में दी। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग जगह से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए उन सभी प्रतिभागियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके हमारी इस श्रृंखला की आज भी 20वीं कड़ी को जो सफलतापूर्वक पूरा करने में अपना सहयोग जो है वो दिया है। हमारे इस कार्यक्रम का पूरा संचालन करने के लिए मिस वीना जहां और मिस आकांक्षा का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को काफी अच्छे तरीके से जो है इसका संचालन किया, और उन सभी उमंग फाउंडेशन के सभी साथियों का भी जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। धन्यवाद जी।